पहली क्लास है आप लोगों की, तो जल्दी से आ जाइए आप लोग। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप लोग क्या करिए, कुछ कमेंट करिए, ठीक है। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो एनटीपीसी में मैथ्स आने वाला है वो मैथ्स जो होगा आपका बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ्स होगा। जो आप उस अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस हो, अगर एनटीपीसी के मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको 2-4 सेकंड लगने वाले हैं सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग आइए, हमको बताइए क्या आप लोग सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग समर सोनी जी। तो आज देखिए क्या है कि जो मैथ्स का आपका सिलेबस है उसमें क्या है कि अर्थमेटिक भी आने वाला है और एडवांस भी आने वाले हैं। और जो एडवांस का हमारा पोर्शन है वो बहुत ही जीरो लेवल बोल सकते हैं या लेवल 1 तक के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन ही बनेंगे इसमें एडवांस में। आसान क्वेश्चन का मतलब जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्री अलजबरा आने वाला है। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर हम आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स की बात करें तो इसको हम दो हिस्सों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या आएगा, बेसिक मैथ्स, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, एडवांस मैथ्स, ठीक है, एडवांस मैथ्स। जो बेसिक और एडवांस दो हिस्सों में अगर हम बांट लें तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको इसमें बेसिक अलजबरा ही पढ़ना है, ठीक है, बेसिक अलजबरा पढ़ना है आपको। दूसरा जो हमारे पास इसमें टॉपिक आता है, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक आता है इसमें देखिए क्या होगा। हाँ यस जी, गुड मॉर्निंग। चलिए देखा जाए यहाँ पे बेसिक अलजबरा और बेसिक मेंसुरेशन। बेसिक का मतलब क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि बेसिक का मतलब कहाँ से कहाँ तक के लेवल के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा वहाँ पे। तीसरा आपके पास क्या आएगी, बेसिक ज्योमेट्री भी आएगी, बेसिक जियोमेट्री भी आएगी आपके पास, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री भी मिलेगी आपको। और इसके अलावा अगर हम तीसरा की बात करें यहाँ पे तीसरे टॉपिक का, तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। बेसिक अलजबरा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, और इसी में बेसिक क्या होगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो ये टॉपिक हमारा क्या है, एडवांस का, जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले हैं, ठीक है, आरआरबी और एनटीपीसी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पास एडवांस में, ये सबके बेसिक टॉपिक मिलेंगे। मैंने जो क्वेश्चन देखा है बहुत ही बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं। सागर जी गुड मॉर्निंग, मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, दीपक विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हमने सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि मैथ्स जो होगा इसमें दो हिस्सों में आपको पढ़ना है, एक एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ्स में साउंड नहीं आ रहा है क्या, सब लोग बताइए। गौरव गुप्ता जी बताइए क्या आवाज़ आपको आ रही है क्लियर। आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइए आवाज़ आ रही है। मनोज मनोज जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग ये बताइए कि क्या हम आप आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, आ रही है आवाज़। तो चलिए देखिए, ये हमारा टॉपिक जो हो गया हमारा मैथ्स का, आरआरबी एनटीपीसी का। इसमें हमने एडवांस मैथ्स के कुछ टॉपिक लिखे हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे कुछ दिनों में। और दूसरा जो हमारे पास बेसिक मैथ्स होगा, इसका बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2-3 हिस्सों में पढ़ेंगे। बेसिक मैथ्स बहुत ही आसान होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख के आंसर लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास इसका हिस्सा होगा 2-3 टॉपिक में इसको हम लोग कवर करेंगे। एक हमारे पास स्टार्ट होगा यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज, प्रतिशत, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत, ठीक है। अगर आप प्रतिशत को पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप परसेंटेज को पढ़ लेते हैं तो इसी के साथ कुछ टॉपिक और है जो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास आता है CI एंड SI, ठीक है। इसी से निकला हुआ एक छोटा सा टॉपिक आपको मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये भी हम परसेंटेज के साथ ही पढ़ लेंगे। अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो CI SI भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, CI SI के साथ प्रॉफिट एंड तो देखिए इसके मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स तो बहुत ही आसान होता है। आप लोग आज पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, आप क्वेश्चन को देख के आंसर लगाना सीखेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब यही है, एनटीपीसी के मैथ्स का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो। जो क्वेश्चन आपका समय लगेगा लगाने में वो सिर्फ
आपको क्वेश्चन को पढ़ने में लग सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं साउंड नहीं आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं आ रही है, फिर मैं कैसे डिसाइड करूं कि आ रही है कि नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों का आप अपना चेक करिए, वहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तो आवाज़ यहाँ से क्लियर जा रही है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बेसिक मैथ्स में परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमारे तीन टॉपिक और कंप्लीट हो जाएंगे, CI/NSI, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक इसी में आता है, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट जिसको हम क्या बोलते हैं, बट्टा, ठीक है, बट्टा। CI/SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है। CI/SI का मतलब परमिटेशन कम्बिनेशन नहीं, इसमें नहीं आएगा। इसमें हम बेसिक मैथ्स में आएगा हमारा एलिमेंट्री स्टैटिक्स, वो आ जाएगा। स्टैटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, बहुलक हो गया, मीडियन हो गया या मोड हो गया, इस सब से रिलेटेड मीन, मीडियन, मोड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसी के साथ आपके इसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर एज हो गए, एज वाले क्वेश्चन, या फिर हम अगर देखें तो उसमें हम क्वाइंस वाले क्वेश्चन की बात करें, मिक्सचर एलिगेशन की बात करें, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन किस में आ जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। और इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। आप देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करना होगा, तो ये सभी के सभी टॉपिक क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक हो गया। साथ में हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। तो ये बेसिक कुछ मेन टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए, नंबर सिस्टम के अंदर ही आपको पढ़ना होता है LCM और SCF, LCM एंड SCF। तो ज़्यादा देखिए इस पर टाइम हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सिलेबस सबको पता है कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, ठीक है। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या आने वाला है। बाकी आप लोगों को मैंने अब एक वीडियो अलग से भी बना के दिया है कि क्या क्या सिलेबस आपका आता है, ठीक है। क्लास अभी स्टार्ट ही हो रही है, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट हुए क्लास, और मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ हमने ये बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब देखिए, हम लोग पढ़ना शुरू कहाँ से करेंगे कि हम लोग पहले एक अर्थमेटिक का टॉपिक करेंगे और एक एडवांस का करेंगे, ठीक है। दोनों हम लोग साथ में क्या करेंगे, करते हुए चलेंगे। तो पहले एक अर्थमेटिक और एक एडवांस ऐसे कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक होगा आपका, वो हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। आज का टॉपिक जो होगा परसेंटेज, और परसेंटेज आज के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के लगाना सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे करना। पढ़ना तो ठीक है, आप जैसे भी पढ़े हों, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है और आंसर निकालने सीखना है। सिलेबस वाला जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, उसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास करते हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना सिलेबस के ऊपर, वो अलग से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है अगर ध्यान से यहाँ देखिए, अब हम जो शुरू करेंगे मैथ्स का टॉपिक, वो होगा हमारा परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। ये एक ऐसा टॉपिक है आपका अर्थमेटिक का कि अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप बहुत सारे टॉपिक, यानी परसेंटेज से ही आप CI/SI, परसेंटेज से ही प्रॉफिट लॉस, बाकी कई सारे टॉपिक क्या कर सकते हैं, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि परसेंटेज पढ़ने के भी बहुत सारे तरीके होंगे। परसेंटेज के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आप NTPC में एडमिशन लिए तो परसेंटेज के बारे में आपको ज़रूर पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली ये सब लोग जानते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम 100 पे काउंट करते हैं तो क्या होगा, प्रतिशत। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमने बोला कि आपने 100 मार्क्स में 10 मार्क्स आपने गेन किया, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि कोई एग्ज़ाम में आपने गए और वो 100 नंबर का क्वेश्चन था, और 100 नंबर में अगर आपने 10 नंबर को क्या किया, प्राप्त किया, तो 10 क्या होगा आपका, प्रतिशत होगा किस पे, 100 पे। हर एक चीज़ को 100 पे अगर हम क्या कर दें, कंपेयर कर दें, तो वो क्या होगा, हमारा प्रतिशत। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इस प्रति का मतलब ही क्या होता है, ये वाला साइन जिसको आप पहले से भी जानते हैं, और शत का मतलब क्या होता है, 100। यानी अगर किसी चीज़ को 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो भी वो क्या होगा, हमारा परसेंटेज होगा, ठीक है। मतलब 100 से कंपेयर कर दिया जाए तो भी क्या होगा, हमारा प्रतिशत होगा।
लेकिन हम लोग 100 को लेके ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बनाते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाला मेथड होता है वो क्या होता है कि आसान होता है। फ्रैक्शन से अगर क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि दोनों तरीके से देखेंगे। दोनों तरीके का मतलब कि एक हम परसेंटेज को दो तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे परसेंटेज में दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, दो हिस्सों में बन सकता है। तो एक क्या होगा क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मतलब ऐसा मिल जाए आपको कि 22 सही 2/9%, कहीं आपको मिल जाए कि नहीं ये हमारे पास क्या है 17 सही 1/2%, कहीं आपको मिल जाए कि 23 सही 1/13%, कहीं आपको मिल जाए 37 सही 1/2%। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में आएंगे, ये सब दिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें कुछ फ्रैक्शन वाले परसेंटेज होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल सकते हैं एनटीपीसी में जिसके परसेंटेज क्या हो, 6% हो, 7% हो, 13% हो, एग्जैक्ट नंबर हो। ठीक है, 17% हो, 19% हो, 23% हो। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन वाले भी मिलेंगे। तो हमको क्या करना है कि दोनों को कवर करके चलना है, दोनों को कवर करके चलना है। इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे, इस तरीके से कवर करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को भी हम कैसे करें, और अगर क्वेश्चन में मान लीजिए एग्जैक्ट नंबर में परसेंटेज आता है तो उसको कैसे हम कवर करेंगे। ठीक है, और परसेंटेज के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। पहले परसेंटेज का सिलेबस क्या है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का बेसिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, जैसे भी आपने पढ़ा हो परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आप देख के ही आंसर निकालेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कम से कम आधे घंटे तक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आज की। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से समझते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर तरीके से पूरा समझते हैं तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के ही लगाना सीख जाएंगे। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो हम देखेंगे क्या क्या हमको परसेंटेज के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, परसेंटेज के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहला जो टाइप हमारा आता है पहला, तो हम लिख लेंगे n/d और n/n+d। ये क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है सक्सेसिव का, सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मतलब क्रमशः कुछ भी बढ़ा जा। ठीक है सर, बेसिक से एडवांस पढ़ाइएगा। ठीक है, बेसिक से एडवांस। देखिए ये एनटीपीसी का बैच है और इसमें हम लोग एनटीपीसी के लेवल से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एनटीपीसी के लेवल से ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से गांव से आके एडमिशन लिए हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली एनटीपीसी के लिए, अगर जितना मैं पढ़ा दूंगा, अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, जितना मैं सिर्फ क्लास में बता दूंगा, अगर उतना आप कंप्लीट करते हैं तो एनटीपीसी में आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब 100%, वो मैं उसकी श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप पूरा जितना पढ़ाया जाता है उतना करते हैं तो आप एनटीपीसी के लिए सभी के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया एनटीपीसी। इसमें देखा जाए, इसमें मैथ्स में तो पहला टाइप जो हो गया हमारे पास n/d, एरो ये ऊपर गया है, फिर एरो ये नीचे है, n/n+d। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सक्सेसिव। और तीसरा हमारे पास जो आता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन से कुछ क्वेश्चन किससे बनते हैं, इलेक्शन से। कुछ क्वेश्चन किससे बनते हैं, पॉपुलेशन से। इलेक्शन मतलब चुनाव वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वाले क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिमेनिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब शेष पे आधारित क्वेश्चन। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे इसमें। फिर आता है हमारे पास सेल्समैन वाले क्वेश्चन, सेल्समैन वाला क्वेश्चन, सेल्समैन को हम सेल्समैन ही बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें मिलता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं फ्रैक्शन पे बेस, यानी भिन्न पे आधारित क्वेश्चन, भिन्न पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास एक छोटा सा नंबर आता है, कुछ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है, फिर इसी में आता है पास एंड फेल वाले क्वेश्चन, पास एंड
फेल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी हमको मिलता है। ये मैंने कुछ छोटा सा टॉपिक लिख दिया जो परसेंटेज में, इससे अप्लीकेशन है ये सिर्फ हमारा क्या है, अप्लीकेशन, मतलब कि जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये दोनों आप पढ़ेंगे, इन्हीं के कॉन्सेप्ट से ये सब टॉपिक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि परसेंटेज को मैंने इतना बता दिया तो सिर्फ यही एक टॉपिक हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है देवाशीष जी, बिना फार्मूले के ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, फार्मूला तो हमको खुद ही नहीं आता है। ठीक है, और फार्मूला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फार्मूला पढ़ेंगे तो एनटीपीसी कहाँ पास हो पाएंगे। और रही बात बुक के लिए, तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आज तो देखिए पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां से आपको क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेंगे, पहले क्वेश्चन और उसका, क्योंकि मैं क्वेश्चन उसी लेवल का बना रहा हूँ अभी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज का कुछ सिलेबस हो गया जो मैंने लिखा यहाँ पे कि पहला देखो हमने लिखा है एन का मतलब यहाँ न्यूमरेटर है और डी का मतलब डिनोमिनेटर, अंश और हर, और अंश अपान अंश प्लस हर। ठीक है, ये एक टाइप पे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप को ही आज हम लोग सिर्फ कवर करेंगे। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि सक्सेसिव क्या होता है। बाकी ये सब चीज़ें क्या होंगी जितने मैंने लिखी है, इन सब का टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और उन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सीट पहले दी जाएगी और उसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं क्लास में उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हर एक टॉपिक पे जितने टॉपिक अलग अलग लिखे गए, जैसे इलेक्शन के क्वेश्चन अलग मिलेंगे, पॉपुलेशन के अलग, रिमेनिंग वाले क्वेश्चन अलग होंगे, सेल्समैन वाले अलग होंगे, फ्रैक्शन वाले अलग होंगे। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, एसएससी प्री लेवल के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और रही बात, अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो मेंस में भी काम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज। अब आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिए। ठीक है, परसेंटेज पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी आपको, परसेंटेज पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में सीखना होगा और चेंज करना, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया था इसमें इंक, चलिए कोई नहीं, ठीक है चलिए कोई नहीं, ठीक है, सब इंक ही के साथ तो रहना पड़ता है दिन भर। चलिए देखा जाए यहाँ पे, तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए ध्यान से कि जैसे अगर हमने लिखा 20%, हमने क्या लिखा 20%। अब इसको देखिए हम 20% का यूज़ हम चाहें तो डायरेक्ट भी हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको हटा दीजिएगा। तो अगर हम चाहें तो 20% जो है, तो इस प्रतिशत का मतलब होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, इस परसेंटेज का जो मतलब होता है ये क्या होता है, प्रति का मतलब होता है ये 22 होता है, और सेंट का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, तो अगर इस प्रतिशत के जगह पे आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 बटा कितना 100। अगर इसको हम इस 20 से इसको काट दें तो ये कितना बन जाएगा हमारा 1/5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देवाशीष जी एकदम सही है, 1/5। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, सिर्फ आपको समझना है। अभी मैं उन सभी लोगों को लिए देख रहा हूँ जो लोग कभी कुछ भी नहीं पढ़े हों। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि 20%, ठीक है, 20% को अगर हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो हमने क्या किया, इस परसेंटेज के जगह पे 1/100 लिख दिया, और जैसे 1/100 लिखा तो ये 20 से कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा 1/5। 20% का मतलब क्या होता है कि 100 में कितना हिस्सा, 20%, मतलब 100 में कितना, अगर हम 100 से कंपेयर करें तो ये कितना होगा हमारा 20% उसका होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है, इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। अगर हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, इस 5 का 20%, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का 20% कितना होगा, तो कितना होगा हमारे पास, 5 का 20% 1 होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग राकेश शुक्ला जी, बफरिंग हो रही है, अच्छा बफरिंग हो रही है तो थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आइए, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग इसको और समझते हैं। जैसे अगर कहीं आपको लिख दिया कि 16 सही 2/3%, ठीक है, अगर 16 सही 2/3% है, गौरव गुप्ता जी, अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहीं ऐप्स से तो नहीं देख रहे हैं, ऐप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या करिए, वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करिए, वहाँ से बफरिंग नहीं होगी। ऐप्स से हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये 2-4 दिन में ऐप सही हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ऐप से भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये ऐप से ना करें।
तो चलिए यहाँ पे देखना, इसको अभी आपको लगाना नहीं है, आपको बताना नहीं, जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप आंसर बताइएगा, ठीक है। अभी इसको बदलना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों को बहुत सब कुछ पता होगा, लेकिन हम क्या करते हैं अभी सीखना स्टार्ट करते हैं कि 16 से 2/3 को अगर हमको बदलना है तो पहले तो इसको इसमें गुणा कर लीजिए। 16 से 3 कितना होगा, ये 48, और 2 कितना 50/3%। धीरे धीरे लेवल में आएंगे हम लोग, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। जिस भी लेवल तक आप जानते होंगे उससे ज़्यादा ही बताएंगे हम आपको, ठीक है। अब इस परसेंटेज को अगर हम बदलना चाहें तो ये कितना होगा 50/3, और इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/100। अब देखिए ये मैंने बताया परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस फ्रैक्शन का मतलब समझिएगा, ठीक है, इस फ्रैक्शन का अच्छा ये टीसीएस का नहीं है, ठीक है, और टीसीएस के एग्जाम नहीं कराएगा आपको। अगर आप टीसीएस से ही होता है, ठीक है, अगर एग्जाम मान लीजिए एनटीपीसी का भी टीसीएस ही करा रहा है, तो मैं बताऊंगा कैसे पैटर्न बनेंगे, ठीक है। पैटर्न आपको सब कुछ बताया जाएगा। मैंने क्या बताया कि शुरू में मैंने बताया कि परसेंटेज को हम लोग 2 तरीके से करेंगे, 2 तरीके से, दोनों का वेट करिए। अभी जब आप पूरी क्लास पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए क्वेश्चन क्या होगा। अगर मैं पढ़ा दिया इसका मतलब सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कुछ। कोई भी आपका एग्जाम लेने वाला हो, एसएससी ले या फिर आपका टीसीएस ले या फिर जितने भी एग्जाम सेंटर वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो कैट वालों को भी पढ़ाते हैं, तो कैट के लिए जो मैक्सिमम अर्थमेटिक होती है उससे अलावा कुछ और नहीं होता है, ठीक है। ऐप से कृपया ना काम करें, ठीक है, आप लोग वेबसाइट से ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वेबसाइट से भी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक काम करिए आप टेक्निकल टीम को एक बार कॉल कर लीजिए, हो सकता है कुछ और इशू हो। तो यहाँ हमने फ्रैक्शन में लिख लिया कि ये 1 कितना आ गया हमारे पास 6। अगर इस 6 का 16 से ही 2/3% की बात कर रहे हैं, अगर हम इस क्या करें, इस 6 का 16 से ही 2/3% क्या होगा हमारे पास 1 होगा। चलिए इसको हम लोग इतना ज़्यादा बदलने के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखिए वो क्या पता होनी चाहिए कि जैसे अगर इस हम मार्कर की बात करें, इस मार्कर की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, अगर इस मार्कर की हम बात करें तो ये मार्कर अपने आप में क्या है कंप्लीट है। अगर ये मार्कर अपने आप में कंप्लीट है, इसका मतलब कि ये पूरा अपने आप में क्या है 100% है। अगर हम इससे इस कैप को निकाल दें तो इसको हम 100% नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरा कंप्लीट है तो ये कितना होगा हमारा 100% होगा। अगर 100% होगा, इसी तरीके से कोई भी नंबर होता है जो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अगर किसी भी नंबर की हम बात करें 100%, तो हमने क्या किया कि एक हमने उठाया, एक नंबर क्या लिया हमने 1, और इस 1 को हमने मान लिया कि ये कितना है हमारा 100%। हम इस 1 को कितना मान लेते हैं 100%। एक हमारा क्या है 100% है। एक अगर हमारा 100% है तो हमको क्या करना है कि हाँ अतीश कुमार जी हेलो, और अगर हम 1 को 100% मान लें तो अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो 1/2 कितना हो जाएगा। अगर हम इस 1 में 2 से भाग दे देंगे तो 1/2 कितना 50 हो जाएगा क्या, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू अगर हम 100% मान लें तो 1/2 हमारा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी 1 में हम 3 से भाग दे दें, अगर इसी 1 में अगर हम 3 से भाग दे दें, तो अगर इसमें 3 से भाग देंगे, इस 100 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए इस 1 की वैल्यू हमने 100% एज्यूम किया, अगर 1 को हम 100% मान लें और दूसरा अगर हम 1/2 अगर इसी 1 में 2 से भाग दे दे तो ये कितना होगा 50%, और इसी 1 में अगर 3 से भाग दे दे तो कितना होगा 33 सही 1/3%। अब हमारे पास आता है कि इसी 1 में हम 4 से भाग दे दें, 4 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 25। अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। अगर हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 सही 2/3%, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर इसी में हम 1 से में 7 से डिवाइड कर लें तो 100 में हमको किससे भाग देना होगा 7 से, तो ठीक है 14 सही ये कितना हो जाएगा 2/7%। अगर हम 8 से भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। अगर हम क्या करें, देखिए अभी मैं सिर्फ फ्रैक्शन वाला बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा जिसमें फ्रैक्शन नहीं होते हैं उसको भी दिखाया जाएगा। पैटर्न कुछ भी हो सकता है एग्जाम का, इसलिए आपको दोनों तरफ से क्या होना होगा तैयार रहना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, अगर हम 8 नहीं 9 से भाग देते हैं, इस 9 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। अगर इसी में हम 10 से भाग दे दें इसी 1 में तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। अगर हम 11 से भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 सही 1/11%। अगर हम 12 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%।
3%। देखिए इसी में हम 100 में भाग दे रहे हैं सिर्फ। अगर इसी के साथ साथ अगर हम इसमें क्या करें कि 12 तक तो देख ही लिए आप, अगर हम 13 से डिवाइड कर दें, इसमें किससे, 13 से, और देखिए कुछ तक तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1/20 तक आप क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कैसे बनता है ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद रहेगा, अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को देख के आंसर लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख कर आंसर लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें 1/12 के अलावा अगर हम 1/13 की बात करें, तो अगर हम 100 में 13 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 100 है, तो अगर 100 यहाँ रख देंगे और 13 से करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 7 से, और ये कितना हो जाएगा हमारे 9/13%। फिर अगर 1/14 में 14 से अगर भाग देंगे तो 7 से 1 कितना होगा, ये 7। अगर 1/15 से दे देंगे तो कितना होगा, 6 से ही 2/3%। ऐसे आपको जहाँ तक भी आपको लिखना हो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं ऐसे। अब देखिए अगर सिर्फ इतना कुछ चीज़ें तो आपको एकदम पता होनी चाहिए, मतलब कि जैसे अगर ये हम बात करें, आपको एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए, 100% होता है 1/2 कितना, 50, 1/3, ये एकदम पैटर्न में कि 50, 100, फिर 50, फिर 33.33, फिर 25, 20, 16 होल 2/3, या फिर 14.28%, ये सभी के सभी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर ये फ्रैक्शन आपको पता है, ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन पता है तो इससे क्या क्या आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए वो मैं देखता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपके पास दूसरा क्या आता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें चेंज होकर मिलेंगे आपके पास, क्या क्या आपको माइंड में रखना है। अगर आप देखिए, अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अगर इस आपको सिर्फ इतना पता है तो भी क्या होगा, चल जाएगा। अगर आप एनटीपीसी के साथ और भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। थोड़ा लेवल हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में बढ़ा के पढ़ लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा, परसेंटेज आपका क्या रहेगा, अगर बहुत अच्छा रहेगा तो आप और टॉपिक को बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो निकालना मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर आप एक को 100% मान लेते हैं, एक को अगर 100% मान लेते हैं आप, तो आप जिस नंबर से चाहें इसमें डिवाइड कर लीजिए। अगर एक की वैल्यू अगर हमारे पास 100% है, एक की वैल्यू कितनी है, 100% हम एज्यूम करते हैं, तो जिससे भी डिवाइड कर लें। अगर मान लीजिए एक में हम 12 से भाग दे दें तो 100 में भी हम किससे भाग दे देंगे, 12 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 से 1/3%। कैसे 8 से 1/3 आ गया ये भी समझिएगा। पहले हम अगर ध्यान से देखा जाए इसमें, अच्छा नॉर्मली भाग देना तो आपको आता ही, चलिए भाग दे दीजिए। किससे भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा ये, 6 बार। 2 से दीजिए कितने बार जाएगा, 50 बार। अब ये 50 बटे कितना आ गया, 6। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना बार, 8 सही 2/6, ये फिर से कट जाएंगे और 8 से कितना आ जाएगा, 1/3%। तो इतना भाग क्या देना, मतलब आपको डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। और जैसे एक की वैल्यू पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100%। अगर हमको मान लीजिए 1/13 निकालना है तो हमने इधर भी 13 से डिवाइड कर लिया, इसमें भी 13 से, कितना हो जाएगा, 7 बार। 7 से 9 बटा कितना परसेंट, 13%। आपको देखिए याद भी रहना चाहिए। और साथ में क्या होगा हमारे साथ कि अगर आपको ये वैल्यू थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अगर जानना है, देखिए एक्स्ट्रा कैसे जानेंगे आप, देखिए क्या क्या क्वेश्चन में आपके बन सकते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बिना फ्रैक्शन। हम दोनों टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ठीक है। जिससे आप कोई भी अगर एग्जाम आप देने जाएं, आगे बैंक में भी देने जाएं या फिर एसएससी का भी देने जाएंगे, तो उन सब के लिए क्या होगा कि ये काम करेगा। क्योंकि क्वेश्चन के जो अप्रोच होते हैं वो 2 ही तरीके के बन ही सकते हैं, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता परसेंटेज में। या तो फ्रैक्शन वाले होंगे, फ्रैक्शन वाले मतलब इसी तरीके से होंगे जो हमने पढ़ा कि 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, ऐसा कुछ भी, ठीक है। या तो दूसरा हमारे पास क्या होंगे, एग्जैक्ट नंबर होते हैं। एग्जैक्ट नंबर मतलब 10%, 12%, 13%, 11%, ऐसे नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न भी हो सकता है, ये बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको क्या सीखना था कि जैसे अगर हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा था कि 1/8 की वैल्यू हमारे पास होती है 12.5 या फिर 12 से 1/2%, ठीक है। ये 1/8 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 12 से 1/2%। अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, बस वो आपको सीखना है कि देखिए कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ से आपको आना चाहिए। दूसरा, एक
कुछ लोग क्या करेंगे कि चलिए हम इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे चलिए इसमें हम गुणा करना सीखेंगे, और कुछ लोग इसमें क्या करेंगे डिवाइड करना भी सीखेंगे, कुछ लोग इसमें क्या करेंगे ऐड करना भी सीखेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करना भी सीखेंगे, कुछ लोग इसमें माइनस करना कुछ सीखेंगे। देखिए हर तरफ आप जा सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है, मर्जी आपके है। जैसे एक वैल्यू कोई भी उठा लीजिए अपने मर्जी से आप, कि हमने उठा लिया 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5%, 12 से 1/2%। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं, या कुछ भाग देके हम कुछ अलग बना लें, कुछ गुणा करके हम अलग बना लें। कोई बोला कि चलिए इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, कोई क्या बोला 3 से गुणा कर लेते हैं, अपनी मर्जी किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए। 3 से अगर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन 3/8, ठीक है। अब इधर भी तो 3 से गुणा करना होगा। अब फ्रैक्शन में गुणा करने का तरीका क्या होगा, 3 से गुणा पहले 12 में कर लीजिए, तो 3 गुणे कितना होगा ये 12, प्लस फिर इस फ्रैक्शन में करिए, फिर 3 गुणे कितना होगा 1/2। हम दोनों में गुणा करते हैं, फिर से इसको समझिए, 12 से ही 1/2 है, अगर इसमें 3 से गुणा करना है तो पहले 12 गुणे 3 कितना होगा 36, और प्लस में 3 इसमें गुणा कर लेंगे अगर, तो 3/2 हो जाएगा। और 3/2 कितना होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 सही 1/2, तो ये जो मिल के कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। डायरेक्ट भी आप समझ सकते थे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि 3/8 कितना होता है 37.5 होगा। अब किसी के माइंड में आया कि चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम भाग देते हैं कुछ संख्या से। गुणा करना है तो कोई भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, गुणा करना हो तो किसी भी नंबर का गुणा कर सकते हैं। मैंने 3 से गुणा किया, कहीं कोई 4 से कर सकता है, कोई 5 से कर सकता है, कोई 6 से कर सकता है। अब दूसरा हमारे पास आता है डिवाइड करने का। कोई बोला 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, किससे भाग दे देते हैं 2 से। कोई बोला कि 4 से भाग दे देते हैं, 5 से। तो हमने क्या किया इसमें 2 से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया 2 से। तो 1/8 एक तरफ है और एक तरफ कितना है 12 से 1/8 तरफ। हमने दोनों तरफ 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर लिया। जैसे 2 से भाग देंगे, जैसे 2 से भाग देंगे तो 1 कितना बन जाएगा 16। अब इसमें 2 से अगर भाग दिए हम, अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 6 बार। 1/2 में देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4%। यानी ये एक नया चीज बन गया। यानी 1/8 से आप भाग देके भी कुछ बना सकते हैं, गुणा करके भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि भाग अगर देते हैं हम तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 6। देखिए 2 से अगर हम 12 में भी भाग देंगे और 1/2 में भी भाग देंगे तो 12 में जब भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 6। अगर इसमें भाग देंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बन गया हमारे पास 1/4। अब आपके पास आता कि ये तो था हमारे पास कितना, ये तो हमारे पास था 12.5%। तो कुछ जोड़ देते हैं, चलिए इसमें 5% जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं 5%, ठीक है। अगर इसमें हम 5% जोड़ना चाहिए हमको तो हमने क्या किया कि 12.5% में हमने 5% जोड़ लिया तो एक नया फ्रैक्शन बन जाएगा। आप चाहें तो किसी भी परसेंटेज में जोड़ भी सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है 1/8 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/20। अब ये जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 17.5%, ठीक है। क्या बन जाएगा 17। तो इसको फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/8 और 1/20। तो 1/8 1/20 को अगर हम एलसीएम ले नीचे तो कितना हो जाएगा 60 नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 120 मान लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम क्या ले लेते हैं 120, या फिर हम और छोटा ले लेते हैं, इतना छोटा क्यों ले 40 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 और 2 ये 7 कितना बन गया 40 बन गया। 7 कितना बन गया हमारे पास 40 बन गया। तो हम कुछ भी क्या कर सकते हैं इसमें जोड़ सकते हैं, ऐसे कुछ भी क्या कर सकते हैं घटा भी सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जोड़ सकते हैं और कुछ घटा भी सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक वैल्यू ली है। तो आपके माइंड में हमेशा तैयार होना चाहिए कि जो भी परसेंटेज आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 3 सब में गुणा नहीं करते हैं। आप किसी भी नंबर का गुणा कर सकते हैं मनोज जी, आप किसी भी नंबर का गुणा कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ अपने मर्जी से ले लिया 3। आप 4 से गुणा कर लीजिए, आप 5 से गुणा कर लीजिए, आप 6 से भी। कोई भी एक फ्रैक्शन उठाइए, उसमें आप कुछ भी नंबर का गुणा कर सकते हैं, किसी भी नंबर को भाग दे सकते हैं, किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं परसेंटेज में, या कुछ भी घटा सकते हैं। यानी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू दी होती है, या तो एग्जैक्ट यही दिया होगा, या तो कुछ गुणा करके दिया होगा, या तो कुछ भाग दे के दिया होगा, या तो फिर क्या दिया होगा कुछ ऐड करके भी दिया जाता है। आजकल क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल अगर जाएगा तो यही सब हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कुछ गुणा करके देख लेते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया इसमें क्या कि जैसे हमने कोई भी एक नंबर उठा लिया चलिए यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, अभी भी हम क्या कर रहे हैं सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, और बेसिक अभी और भी बहुत कुछ बताएंगे हम। एक बार अगर आप बेसिक को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप परसेंटेज के सभी क्वेश्चन को देख के लगाएंगे। देख के लगाने का मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देखा जाए
तो नेक्स्ट देखा जाए कि हमने क्या पढ़ा था कि 1/8, 1/8 की वैल्यू हमारे पास थी 12 से 1/2%। ठीक है, या तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। अगर इसमें हमने गुणा कर लिया किससे, 2 से, अगर हमने 2 से गुणा किया तो ये 1/4 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। अगर इसमें हमने 3 से गुणा कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 37.5%। या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, 37 से 1/2। आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं। फिर इसमें कोई बोला नहीं हम 4 से नहीं 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 5 बटे कितना होगा, 8, तो 12×5 60 कर लेंगे, इसमें भी 5 से गुणा करिए 60, और इसमें कर देंगे तो 2.5, यानी कितना आ गया हमारे पास, 62.5%। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 62 सही 2/1/2। फिर हम कोई बोलेगा नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 7/8 से। ठीक है, अगर हम 7/8 कर लेते हैं, ठीक है, तो 7/8 कर लेते हैं, इसका मतलब फ्रैक्शन 7 गुणे 1/8 करना है। 1/8 की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 12.5, और 7 से अगर हम गुणा कर ले इसमें, अच्छा इसको बदलने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए आप गुणा नहीं कर पा रहे हैं कि 7 बटे कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/8, और 1 की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 100%। 1 की वैल्यू कितनी मानी थी, 100, इसकी वैल्यू थी 12.5, तो दोनों घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5%। ठीक है, 87 सही 1/2%। तो किसी भी नंबर को, एक फ्रैक्शन को उठा के कोई भी नंबर से इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, और किसी भी नंबर से इसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बहुत कुछ नंबर आप बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, आगे और भी देखते हैं, हम लोग बदलना सीखते हैं। कभी कभी फ्रैक्शन को आप क्या करिए, परसेंटेज में बदलना सीखिए, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखिए अभी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा जब एग्जैक्ट नंबर आते हैं तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, और उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी में स्पेशल आते हैं वैसे क्वेश्चन। उसके बाद हम परसेंटेज के टाइप को शुरू करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है आपका टाइप वाइज, यानी इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा, परसेंटेज। चलिए एक छोटा सा चीज़ समझते हैं कि जैसे हमारे पास 2 चीज़ हमको आना चाहिए, तो ठीक है, 2 चीज़ हमको आना चाहिए। 2 चीज़ मतलब क्या पता होना चाहिए परसेंटेज में, अगर आपको 2 ही चीज़ से पता होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि फ्रैक्शन अगर दिया हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन दिया हो कि हमारे पास 2 बटे कितना है, 7 है। ठीक है, 3 बटे कितना है, 5 है, 4 बटे कितना है, 5 है, और हमने लिख लिया यहाँ पे 5 बटे कितना है, 6 है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अगर ये फ्रैक्शन दिए गए हैं 4, बताइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर क्या लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो फिर किस में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, या तो आपसे पूछेगा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा, या फिर क्या बोलेगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि इसको करने के लिए हम नंबर सिस्टम में बहुत सारे तरीके करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करना होगा, अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो हम नंबर सिस्टम में एक यूनिक तरीका बताएंगे आपको इसको निकालने का कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी मैं परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के भी अप्रोच को हम लोग थोड़ा सा लगाने की कोशिश करते हैं इसमें। वैसे ये देखिए क्या होता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आपको पता है। ये 2 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 1/7, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 1/5, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 1/5, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/6 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 1/7 जो था हमारे पास, 1/7 था, वो हमारे पास कितना था, 14 सही 2/7। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमने पहले से भी पढ़ा था कि ये होता है हमारा 14 ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था 14.28। ठीक है, इसमें हम 2 से अगर गुणा कर लें तो ये 28 दशमलव कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो 3 गुणे 1/5 को हम क्या लिखते हैं, 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अगर फिर हम इधर बात करें 4 गुणे 1/5, तो 1/5 यहाँ 20 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है 5 गुणे 1/6, और 1/6 कितना होता है, 1/6 जो होता है हमारे पास 16 सही 2/3%। चलिए गुणा करिए, 5 गुणे 16 कितना होगा, 80, 5 गुणे 16 पहले इसमें गुणा होगा, फिर इस फ्रैक्शन को गुणा करके जोड़ लेते हैं, 5 गुणे 2/3। अब ये हमारे पास आ गया 80 + 10/3, मतलब ये दोनों मिल के कितने हो जाएंगे, 83.33%। अगर इन चारों में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा है वो कौन सा वाला है, 5/6 वाला है, या सबसे छोटा अगर निकालना होता तो आंसर क्या होता, 2 बटा क्या होता है तो
तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम या तो बड़े वाले फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए बड़े वाले फ्रैक्शन को हम निकालें, या तो फिर छोटे वाले, दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं। इससे एक चीज़ और आपने सीखा कि आप फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं, परसेंटेज में, और परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदलना हम बताएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सी से सारा DI भी लगने वाला है। अगर आप DI भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी सारे के सारे क्वेश्चन इसी फ्रैक्शन से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। साथ में ऐसा नहीं कि सभी के सभी क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट नंबर में आते हैं तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किए हैं, ये तो अभी पहली क्लास है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है आगे, चलिए इस आगे की बातें हम लोग करते हैं। अगर कभी मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि चलिए इसको बदलिए, ये 9 बटा कितना है 8, इसको बदलना है हमको किसमें, परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। 9 बटा 8 क्या होगा, परसेंटेज में बदलना है। कहीं हमने लिख दिया 13 बटा कितना 12, इसको भी किस में बदलना है, परसेंटेज में। कहीं हमने लिख दिया 5 या 7 बटे कितना 8, इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। कहीं हमने लिख दिया कि 37 बटा कुछ भी लिख लेते हैं, चलिए 12 ही लिख लेते हैं, अगर इसको हमको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो अगर इन सबको हमको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे कहीं भी अगर ये फ्रैक्शन आ जाता है और परसेंटेज में बदलना हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे में हम क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो अगर कोई भी चीज़ को अगर हमको परसेंटेज में बदलना होता है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको बदलने के बहुत सारे तरीके, इसको बदलने के कितने तरीके, 3 तरीके, ठीक है। सबसे पहला बेसिक तरीका जो नहीं करना है, ठीक है, ऐसा ही CI भी मनोज जी किया जाएगा, सभी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे अभी अलग तरीके से। अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो हम CI SI लगाने के आपको 5 अलग अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे निकालेंगे, और सभी के सभी आप 2-2 सेकंड में निकालेंगे, CI हो या SI हो। लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ना आपको, परसेंटेज अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो और कुछ भी नहीं है अर्थमेटिक में। आप बोलेंगे तो हम परसेंटेज से ही टाइम एंड वर्क पढ़ा देंगे, परसेंटेज से ही डिस्टेंस भी पढ़ा देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज से ही सब कुछ लगा देंगे। या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास अप्रोच बहुत सारे हैं, ठीक है, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहेंगे वैसे मैं बता दूंगा। अब 9 बटे 8 इसको बदलने के कई सारे तरीके, कोई बोलेगा कि हम ऐसे कर लेते हैं, 9 बटे 8 में हम 100 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 900 बटे कितना 8। अब इसमें भाग देते रहिए। तो हम इस तरीके से नहीं जाना हमको, ठीक है। इस तरीके से क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमने याद क्यों किया है परसेंटेज, ठीक है। अगर हम याद क्यों किया है तो हमने ऐसा भी लिख लेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 गुणे 1 बटा 8, और हमने अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था कि 1 बटा 8 का वैल्यू कितनी होती है, 12.5%, और 12.5% को हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे, तो 12 गुणे 9 कर लेंगे और यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, तो ये भी ठीक है, ये भी चल जाएगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, तीसरा तरीका, तीसरा अप्रोच क्या होगा हमारे पास, कि हम इसको अगर ऊपर वाला नंबर कभी भी बड़ा मिल जाए, ऊपर वाला नंबर कभी भी क्या मिल जाए, बड़ा मिल जाए, बड़ा मतलब इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो अगर हम भाग देने स्टार्ट करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 सही 1 बटा 8। तो हमको गुणा करने से ज़्यादा आसान क्या पड़ता है, जोड़ना, ठीक है। अब इस 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 100% और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 12.5%, जोड़ देंगे तो 112 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 5। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये भी हम कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है, ये भी हमको आना चाहिए कि आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के बाद, ठीक है, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब इसकी बात अगर करें, यहाँ पे 13 बटा कितना दिया है, ये 12 दिया हुआ है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 सही 1 बटा 12 है, और इस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 100%, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.33% या 8 होल 1/3%, तो ये 108 दशमलव कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हमारे पास आता है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 सही 1 बटा कितना, भाग दे देंगे। चलिए इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम इसमें डिवाइड किए और ये 1 - 1/8 कर लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 100% है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12.5%, तो ये हो जाएगा 87 कितना 5%। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जो वैल्यू हमको दिख रही है इसमें भी भाग हम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो 12 से कितने बार जाएगा, ये 3 बार, कितना बचेगा 1/12। एक यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू हमने 100 मानी थी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300%, और 1/12 की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.33। तो ये हो गया हमारे पास 308.33%, ठीक है, 308.3। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन से बदलना, ठीक है।
तो जिन लोगों को अभी बफरिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी कई बार आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। एक बार वीडियो को डाउनलोड हो जाने दीजिए, डाउनलोड होगा, ये आपके आईडी में ये रहेगा, इसको आप जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं, ठीक है। और ये तब तक देख सकते हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आप देखते रहिए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक आपको पूरा समझ में ना आ जाए, ठीक है। मैं सभी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग जितने बार चाहें उतने बार देख के इसको पढ़ते रहिए। ये आपके आईडी में सेव रहेगा, जो जो लोगों के पास अपना आईडी पासवर्ड मिला होगा, ईमेल आईडी और जो भी जिससे आप लॉगिन किए होंगे। चलिए एक चीज़ अब क्या करते हैं हम लोग कि ऐसे बदलते हैं, 193 सही 1/3%। अब परसेंटेज से हम क्या करते हैं, बदलते हैं फ्रैक्शन में। परसेंटेज से कहाँ से बदलते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। ठीक है, एक क्लास ही चलेगी एक दिन में, और एक क्लास एक दिन में पढ़ चलेगी आपकी, और अगर जैसे एग्जाम नज़दीक होने लगेगा फिर आपकी 2-2 क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। अभी आप पहले 1-1 क्लास करिए, 2-2 घंटे की एक क्लास डेली होगी। अभी 193 सही 1/3%, ठीक है। 193 सही 1 कितना हमारे पास 3% है, और इसको बदलना है आपको, किसमें, फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, अब इस पर हम लोग करते हैं, ठीक है। यतेंद्र जी खेत में बैठ के देख रहे हैं वीडियो, कौन से गांव से हैं आप बताइए। यतेंद्र अग्रवाल जी, कहाँ से आप देख रहे हैं, थोड़ा हमको भी पता चले आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी तो गांव वाले ही हैं, ठीक है। तो 193 से 1/3%, अगर इसको बदलना है हमको, अगर मान लीजिए कोई भी परसेंटेज आ गया और आपको याद नहीं है, ठीक है, आपको परसेंटेज आ गया और आपको याद ही नहीं है कि ये है क्या, तो हम इसके आसपास वाले नंबर को देखेंगे जिसके बारे में आपको पता हो। तो इसके आसपास एक नंबर आसान सा दिख रहा है हमारे पास, 200% आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्यों 200%, मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है। आते हैं बिहार, जल्दी जल्दी आते हैं हम लोग, हमेशा मिल देंगे आपको, पटना में मिल जाएंगे, भागलपुर में मिल जाएंगे, हर जगह हम लोग कभी कभी आना रहता है क्लास के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमने क्या लिखा, 193 के आसपास जो नंबर था हमारे पास वो कितना था, 200%। अब हम देखेंगे 200% में ये कितना कम है, 200% में ये कितना कम है। तो अगर ये कितना कम की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसमें कितना कम की बात करें तो ध्यान से देखा जाए तो अगर इस पर 1/3 है, कैसे याद रखेंगे आप, कैसे घटाना नहीं आपको, 1/3 में क्या जोड़ दें कि ये हमारा क्या बन जाए, 94 बन जाए। तो 1/3 में अगर हम 2/3 और ऐड कर लेते, 2/3 ऐड करते तो कितना बन जाता हमारे पास, कितना बन जाता ये हमारा 194। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले 6 लिख लेते हैं और इसमें 2/3 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अब ध्यान से समझिए कि ये 200% को हम क्या लिखते हैं, 200% को क्या लिखते हैं, 2, और 6 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/कितना 15। 15 में 2 से गुणा कर लेंगे 30, और 30 में 1 घटा लेंगे कितना, 29/15 होगा। ये फ्रैक्शन में क्या होगा, 29 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ भी अगर हम लिख लें, जैसे मान लीजिए कहीं हमने दे दिया कि चलिए इसका परसेंटेज बताइए, 91 सही 2/3%, इसको क्या बदलिए आप, फ्रैक्शन में बदलिए, 91 सही 2/3। तो आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आरा में भी हम आए थे एक बार पढ़ाने, सिर्फ एक दिन के लिए, राकेश शुक्ला जी, ठीक है। आरा में मैं आया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने, बच्चों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली क्या था कि मैं सिर्फ फ्री क्लासेस देने गया था वहाँ पे, फ्री क्लासेस मतलब ऐसे ही। लेकिन अब वहाँ मैं रुक नहीं सकता था, ज़रूर दोबारा भी आएंगे हम, आरा में बहुत सारे लोग जानते होंगे मुझे। 91 सही 2/3%। अब इसको बदलना है फ्रैक्शन। मान लीजिए कहीं एग्जाम में आपको मिली गया 91 सही 2/3% आप समथिंग कुछ निकालना है, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे इस तरीके से परसेंटेज मिल जाए और इसको हमको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम इसके आसपास वाले नंबर को देखेंगे जिसके बारे में हमको पता हो, ठीक है, ठीक है। आसपास वाले नंबर को, जैसे हमने देखा कि 193 से 1/3% है, तो इसके आसपास जो नंबर हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास है 200 दिख रहा है, ठीक है। इसके आसपास जो नंबर दिख रहा है हमारे पास कितना दिख रहा है, 200। अगर इसके आसपास की बात करें तो हमारे पास कितना दिख रहा है, 100। अब हम देखेंगे ये 100 से अधिक है या कम है। तो अगर 100 से ये कम है, अगर ये 100 से क्या है, कम है, तो हम देखेंगे कितना कम है। अगर इसको हम घटा सकते हैं तो ये देखेंगे तो ये 8 सही 1/3 कम है, ठीक है। अब हम 100 की वैल्यू हमको पता है कि 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 12, और ये 11 बटे कितना हो जाएगा, 12। आसानी से आप बदल सकते हैं। जैसे एक और मैं लिखता हूँ कि हमने लिख दिया कि 58 या 58 सही 1/3 या 58.33% हो गया। अब इसको हमको बदलना है।
अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कई तरीके से बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोचेंगे। आपके माइंड में जो आ जाए एग्जाम में वही आप सोचेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि इतना ज़्यादा अभी तक नहीं मिलने वाले हैं आपको, ये तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, और भी आसान मिलने वाले एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे। अभी हम उस पर भी आते हैं, एग्जैक्ट नंबर वाले और ईजी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो इसके आसपास जो नंबर हमको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 50, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके आसपास नंबर दिख रहा है कितना हमारे पास 50, तो ये हमारे पास क्या है 50, और ये इससे कितना अधिक है 8 पॉइंट कितना 33%, ठीक है। 8 पॉइंट कितना है 33% है। तो अब इस 50% की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो होती है 1/2, और इसकी वैल्यू होती है कितनी 1/12। अब ये 12 हो गई और ये कितना हो गया हमारे पास एक। अब इनको हमको जोड़ना बहुत आसान है। अगर हम एलसीएम इनका 12 ले लें, ठीक है, एलसीएम हम क्या ले लें 12 ले लें, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और एक कितना हो जाएगा 7, यानी ये आंसर कितना हो जाएगा 7/12 होगा, ठीक है। ये 7 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये तो था हमारा सिर्फ फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में क्या था बदलना। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। चलिए एक एक क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 62.5% आप 512, ठीक है। 62.5% आप 512, और इसी के साथ हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं 62, और इसके साथ हम लिख लेते हैं 83.33% आप 216, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है एनटीपीसी में कि परसेंटेज निकालना सीखे, इतना का इतना परसेंटेज बताइए क्या होगा, ठीक है। तो उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास क्या है 62.5%। अभी मैंने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। हमने सिर्फ अभी फ्रैक्शन और परसेंटेज को बदलना सीख रहे हैं, कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारी क्लास शुरू होगी प्रॉपर क्लास, ठीक है, टाइप वाइज। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे और कैसे देख के लगाएंगे वो भी करेंगे। चलिए ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो कितने लोग इसको लगा सकते हैं कमेंट करिए आप लोग, ठीक है, और आंसर बताइए। मैंने जो बताया इसके हेल्प से इसको लगाइए, इस परसेंटेज को आप बदल लीजिए, और क्या करिए यहाँ पे इस परसेंटेज को बदलिए और आंसर बताइए कितना होगा। तो चलिए आंसर निकाल के बताइए कितना आने वाला है। आपके सामने क्वेश्चन दिया है मैंने, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बताया जाए, तो किसी ने अभी तक लगाया नहीं। तो चलिए देखा जाए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए देखिए, अब हमारे पास एक नंबर आता है कि ये तो हमारे पास कितना है 62.5% है। अगर मान लीजिए जिनको याद होगा, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता रहता है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी क्या होगा पता चल जाएगा। वो डायरेक्ट इसको क्या लिख लेंगे 5/8, और गुणे में क्या लिख लेंगे 512। जिनको याद होगा डायरेक्ट इसको लिख लेंगे 5/6, और क्या कर लेंगे 200 कितना 16, और ये डायरेक्ट इसको काट देंगे 5 से। ये 5 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितने बार में कट जाएगा बताइए आप लोग, 5 से 6, और कितना होगा हमारे पास 8 छंग 48 हो गया, और हमारे पास 64 हो गया। फिर इसको काट लेंगे तो ये कितना होगा 5 गुणे कितना होगा 36, जोड़ देंगे ये आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए होगा जिनको ये डायरेक्ट पता है, और डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने सही आंसर बताया, ठीक है, सोमेश जी का सही है, मनोज जी का सही है, दीपक जी आपका भी आंसर क्या है सही है। ये तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं तब जब हमको पता हो। बाकी जिन लोगों को मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देंगे। जैसे इसको बदलना सीखेंगे, वो बदलना सीखने का मतलब हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया कि 50% और प्लस 12.5%, ऐसा भी तो लिख सकते थे आप, क्या 512। इसको हमने कुछ लिख दिया अपने मर्जी से, कि हम कुछ भी ऐसा अपने मर्जी से लिख सकते हैं जो इनके आसपास वाले नंबर हों। जैसे हमने इसको लिख दिया 50% और प्लस 33.33%, ठीक है। आप क्या 216। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको याद नहीं, अभी धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस बनेगी।
हाँ जी, ऑफलाइन भी देख सकते हैं इसको आप, थोड़ा देर बाद जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तब। तो ये हमारे पास क्या है कि 50% हो गया। और ये अब इसको हम लिखते हैं 1/2 और इसको लिखते हैं 1/8 ऑफ 512। और इसको हम लिखते हैं 1/2 और इसको हम 1/2 लिखते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं 1/3 ऑफ 216। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा कि 5 कितना मिल जाएगा 8 आप 512, और ऐसे मिल जाएगा 1 कितना 5/6 और गुणे कितना 216, तो भी हमारे पास कितना मिल जाएगा 500 मिल जाएगा। बाकी अगर ये हमारे पास ये 0.333 नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे, इसमें C9 भी लगा सकते थे। ठीक है, C9 का अप्रोच भी लगा सकते थे। जैसे मैं C9 दिखाता हूँ कि C9 कैसे लगता है इसमें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, अगर क्वेश्चन सिर्फ कितना होता आपके पास, ये वाला ना रहता, ये वाला हिस्सा रहेगा तो C9 नहीं लगेगा। कुछ जगह C9 का भी क्या अपना रूल है। तो अगर हमको सिर्फ इतना ही सॉल्व करने के लिए दिया रहता, ठीक है, अगर सिर्फ यही वैल्यू रहती सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यही वैल्यू अगर हमारे पास रहती सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है आपको कि कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया रहता तो हम इसको क्या कर सकते थे कि अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि इसको तो हम लिखते हैं 5/8 गुणे कितना 512, इसको हम काट लेंगे किससे 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 64। अब 64 का गुणा अगर 5 में करना है तो गुणा कैसे करेंगे, पहले हम 60 का गुणा 5 में कर लेंगे 300। ठीक है, ब्रेक करके हमेशा गुणा किया करिए और अपने माइंड में ही ब्रेक किया करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा गुणा क्या करिए एक साथ नहीं करना आपको। पहले 60 का गुणा 5 में कर लीजिए 300, 5 गुणे 4 कितना 320, यानी डायरेक्ट आपको आंसर में मिल गया। कितना मिल गया इसका आंसर 300 कितना मिल गया 20 मिल गया। अब चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट जिनको करना है। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, दूसरा तरीका इसकी अगर सिर्फ इतना ही रहता क्वेश्चन तब के लिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था 62.5% ऑफ 512। ठीक है, ये हमको निकालना था। अब हम क्या कर सकते थे यहाँ पे कि हम C9 लगा सकते थे क्वेश्चन और ऑप्शन के लिए, लेकिन C9 के लिए आपको क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। मान लीजिए 321 दे दिया, 322 दे दिया, 323, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन दे दिया। तो आप क्या करिए कि C9 क्या बोलता है कि सम को जो इनके डिजिट को जोड़िए। डिजिट मतलब जो भी डिजिट हमारे पास होते हैं उनको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। कोई भी डिजिट, जैसे अगर हम डिजिट की बात करें तो इन डिजिट को जोड़ लेंगे तो 6 और 2 कितना होगा हमारे पास 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 13, और 13 और देखिए ये हमारे पास 13 मिल गया। फिर इसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनको भी जोड़ दे, 2 और 3 कितना 2 और 1 कितना 3, 3 और 5 कितना होगा 8। हम तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक ये एक सिंगल यूनिट डिजिट ना बन जाए। ठीक है, हम तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक ये सिंगल यूनिट डिजिट ना बन जाए। तो हम इसको अगर जोड़ने की बात करें तो 3 और 1 कितना होगा, ये हमारे पास 4 और ये 8, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 1 कितना 4 और 4 गुणे 8 कितना हो जाएगा 32, और 32 को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5। फिर से मैं इसको समझाता हूँ, एक बार फिर से समझिए कि आपको क्या करना है कि अगर आप पहला अप्रोच तो ये फ्रैक्शन जो हमने बताया था इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा अगर हमने ये थोड़ा सा कर दिया, इसमें चेंज क्या किया कि अगर हम चाहें यहाँ पे, अगर हम चाहें तो हम डिजिट को भी जोड़ के लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम या फिर हम C9 मेथड बोलते हैं। ठीक है, आंसर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, आंसर पहले बताया जा चुका है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम दूसरा अप्रोच लगाना चाहें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 6 और 2 8 और 5 कितना होगा 13, और ये आपका मतलब मल्टीप्लाई 5 1 6 2 कितना होगा 8। अब हम इनको भी जोड़ लेंगे, देखिए 2 डिजिट नहीं होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना होगा 4 गुणे 8, यानी ये हमारे पास 32, 32 मतलब 5। हम ऑप्शन को भी जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना 5, 3 2 5 1 कितना 3 और 2 5 1 कितना 6 होगा, 3 2 4 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 और 3 6 2 कितना होगा 9। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिजिटल सम जो होगा वो दोनों क्या है सेम है। लेकिन ये भी हम लगा लेते हैं जब आसान क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, अब आपके पास क्या मिलेगा, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से बदलते हैं। अभी ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए कि कहीं ऐसा अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए 64% ऑफ 62.5। चलिए ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप। अगर आपको हमने दे दिया कि 64% ऑफ 62.5 लिखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे। आतिश कुमार जी C9 का एक अलग से क्लास चलेंगे। ठीक है, अच्छा पी राय जी का आंसर आ गया कि अगर 230 दिया हो तो क्या होगा।
चलिए ध्यान समझते हैं, फिर से एक बार देखते हैं जो क्वेश्चन था। हमने ये क्वेश्चन दिया था कि 62.5% ऑफ हमारे पास कितना लिया हुआ था, 512। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई बोला कि अगर ये 320 ना देके अगर यहाँ पे क्या दिया हो, आपने क्या बताया कि 230 दिया हो तो, ठीक है, 230 दिया हो तो क्या होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए सबसे पहला तरीका क्या होगा कि C9 लगा लेंगे, दो ऑप्शन मैच कर गया कि चलिए इसमें भी हमारे पास 5 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि हम यूनिट डिजिट लगाएंगे। यूनिट डिजिट मतलब इनको भी जोड़ेंगे हम, ठीक है, इनको जोड़ेंगे, ध्यान से जोड़िए कि अगर इनको जोड़े तो ये वाला लास्ट में हमारे पास देखिए 5 2 7 और 6 कितना है, 13, यानी 3 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 5 कितना आएगा हमारे पास, 8। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये 5 1 6 और कितना था हमारे पास, 8 था। और यहाँ पे हमारे पास कितना आया था, 13 आया था। और इसके साथ साथ हमारा 13 नहीं था, पूरा हमारे पास 13 4 था। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट हमारे पास मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो क्या इसमें 2 मिल रहा है, नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, सही है। तो हम यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट भी सेम हो गया, अगर यूनिट डिजिट भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट यूनिट लगा लेंगे। या फिर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास लगाने के लिए, वो C9 की एक अलग क्लास होगी, उस C9 के क्लास में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। C9 के क्लास में हम लोग इसके सारे तरीके से देखेंगे। ऑप्शन मैच करता तो क्या करेंगे, कब C9 को नहीं लगाएंगे, नंबर सिस्टम की भी क्लास चलेगी। ठीक है, पहले आपका क्या चल रहा है, परसेंटेज, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। C9 तो यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है, C9 यहाँ में लग जाएगा, लेकिन C9 को हम ज़्यादा प्रेफर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये हमारे पास क्या आ गया कि 64% ऑफ 62.5। ठीक है, कि अगर हमको क्या निकालना है कि 62.5 का 64% निकालना है। ठीक है, 64% निकालना है। तो अगर हमको 64% निकालना है तो एक चीज़ आपको बस कॉन्सेप्ट ये समझना था कि इस 64% को फ्रैक्शन में बदलना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो हमको क्या बनाना होगा, आसान। जैसे क्यों आसान तब बनेगा जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि आप चाहें तो A% ऑफ B को लिख सकते हैं B% ऑफ A। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का कि अगर आप चाहें तो ये बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ जो आपको RRB NTPC के लिए काम आएगी। कि देखिए आंसर तो बाद में निकालेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। A% ऑफ B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B% ऑफ A। देखिए कैसे, कि अगर हम चाहें तो इसको भी यही लिखेंगे, A/100 और गुणे कितना होगा B, और इसको लिखेंगे B/100 और गुणे कितना लिखेंगे A। तो ये दोनों कितना आ गया हमारे पास, AB/100, और ये भी कितना आ गया, AB/100। इसका मतलब ये दिखा कि अगर A% ऑफ B है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, B% ऑफ A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 64% ऑफ 62.5 दिया, तो हम इसको इधर दे ला देते हैं, 62.5% ऑफ 64। ये ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। और इसको हम क्या लिखते हैं, 5/8 और गुणे कितना, 64। 5/8 कैसे है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। ठीक है, तो 8 से हमने 8 बार काट दिया, 5 गुणे 8, आंसर कितना हो जाएगा, 40। एक लोगों का कमेंट आया है, मनीष राय जी, कि C9 कहाँ अप्लाई होगा। तो C9 हम हर जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस भी टॉपिक में बोलेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस में लगाएंगे C9, CISI में लगाएंगे C9, टाइम एंड वर्क में लगाएंगे C9, प्रॉफिट एंड लॉस में लगाएंगे, परसेंटेज में लगाएंगे, हर जगह हम C9 को अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट तो होने चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं पहले इसको हम लोग देखेंगे। C9 की एक अलग क्लास होगी, जहाँ जहाँ अप्लाई होगा मैं हर जगह आपको बताऊंगा C9। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये तो हमारा हो गया कि हम इसको, इससे हमने ये सीखा कि कभी भी हम चाहें तो इस वाले परसेंटेज को इधर ला सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि A% ऑफ B की वैल्यू B% ऑफ A के क्या होती है, बराबर। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। सचिन प्रजापति जी, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, इसके लिए परेशान ना हो। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट, नहीं नंबर ऑफ यूनिट डिजिट नहीं होता, यूनिट डिजिट होता है ना। और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो भी होंगे वो सभी कुछ हम लोग करेंगे उसके अंदर। रिमाइंडर थ्योरम, जितने भी नंबर सिस्टम आएंगे, LCM SCF सिंप्लीफिकेशन, जितने भी तरीके के सभी के सभी हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में सीखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को और जल्दी है तो नंबर सिस्टम का मैं नोट्स अपलोड करवा दे रहा हूँ, साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का नोट्स मैं बोल दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अभी तो नहीं, आज मैं बोलूँगा तो वो कल तक अपलोड होगा, तो आप कल क्लास क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, इसको बताइए आप लोग। अगर मैं ऐसा लिख देता कि 144% ऑफ
58 1/3। ये क्या होगा आंसर, बता रहा हूँ आपको, कितना आंसर होगा ये? 72% ऑफ 91 सही 2/3। चलिए बेसिक से छोटे से क्वेश्चन है, इनको हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर सिस्टम हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं होता, हिंदी ही होता है, सब सब सिंप्लीफिकेशन होता है। मनीष जी मैंने पहले बता दिया कि अगर ऑप्शन 230 होता तो हम यूनिट डिजिट का देखते हैं। जब भी कभी भी मान लीजिए C9 आप अप्लाई कर रहे हैं, दो ऑप्शन मैच कर गया तो आप दोनों का यूनिट डिजिट निकालेंगे। अगर यूनिट डिजिट भी सेम आ गया तो हम क्या निकालेंगे उसमें, अगर यूनिट डिजिट भी अगर हमारा सेम हो गया तो हम लास्ट के 2 डिजिट निकालना सीखेंगे जो नंबर सिस्टम में बताया जाएगा। ठीक है, कई तरीके से अभी हम लोगों को करना है। ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो चलिए इसको पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम बदल सकते हैं? बदल सकते हैं बहुत आसानी से। हम ऐसा लिख सकते हैं 58.33% ऑफ 144। ठीक है, और इसको अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि ये तो होता है हमारा कितना, ये हम ब्रेक कर सकते हैं, ये 50%, और ये वाला कितना होता है हमारा 1/12। ये होता है 8.33। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट लगा देते हैं, तो माइंड में ही लगा देते हैं। 1/2 भाग निकालना है और 1/12। इसको हम 1/2 लिखते हैं और इसको 1/12। जब इसका 1/2 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और जब 1/12 भाग निकालेंगे तो 12। आंसर कितना आ जाएगा 84। 84 वाले सही है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा सकते हैं, 91 सही 2/3% ऑफ 72। और इसको भी हमने थोड़ा देर में पहले पढ़ाई था कि इस पहले 100% निकालना है और माइनस हमको करना है 8 सही 1/3 को। तो 100% का मतलब होता है किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद हो जाती है। ठीक है, 100% का मतलब हो गया वो खुद हो जाएगा, यानी वो 72 होगा। और इसका 12% अगर एक एक 8 से 1/3 निकालना है तो ये 6 हो जाएगा। यानी कुछ लोगों ने आंसर एकदम सही बताया है। अतीश जी ठीक है आपका सही है। दीपक विश्वकर्मा जी आप लोगों ने सही आंसर बताया। विष्णु मिश्रा जी ठीक है। तो हरीश जी आपका आंसर शायद गलत हो गया, 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 84 और 66 आएगा। ये बेसिक सा सिर्फ ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन शायद आपको मिल जाए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, जो अभी मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग शुरू करेंगे वो इसके बाद शुरू करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है आगे। चलिए एक और मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, इसको भी लगाइए पहले आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, उसको भी आप क्या करिए, ट्राई करिए। 193 सही 1/3% ऑफ 225। ठीक है, 193 सही 100। अच्छा संजय जी आप लेट हो गए, कोई नहीं, दोबारा आप देख सकते हैं, नोट्स भी मिलेगा हर एक टॉपिक का नोट्स। दूसरा चीज़ जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया आज, जो लोगों को भी अच्छा लिखने आता है वो ज़रूर इसको लिखेंगे और मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, जो लोग भी नोट्स बनाने में लिखने में जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी उसको मैं अपने पेज पे अपलोड करवाऊंगा। और पेज के साथ साथ अपने मेरा एक पेज भी है, क्या बोलते हैं, मैथ्स बाय DP सिंह। वहाँ बहुत सारे नोट्स हैं पहले से, मैथ्स बाय DP सिंह। जो लोग पहले से होंगे पेज पे उनको पता होगा, मैथ्स बाय DP सिंह, ये FB पे एक पेज है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे तो बहुत सारे नोट्स पहले से, बहुत सारे क्वेश्चन, एक लेवल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल कैट लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये फेसबुक पे पेज है, यहाँ से बहुत सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग आज मैंने जो पढ़ाया है इसको, इस वाले टॉपिक को क्या करेंगे, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे, जो लोग भी अच्छा लिखेंगे वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। और जैसे इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे इस पर, वैसे ही आपको एक नोट्स खुद से ऑटोमेटिक सेव उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आप इस पर भी भेज सकते हैं जिनके पास होगा। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारे पास। 91 सही 2/3% ऑफ 144। ठीक है, हमको ये निकालना था। ठीक है, ये हमको अगर निकालना है ये दोनों का, तो ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा ये, तो हम देखा जाए 193 सही 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या आसानी से हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि ये तो 200 माइनस 6 सही 2/3% है। ठीक है, ऐसा है। और ऑफ में कितना हो गया हमारे पास 225। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ये तो हमारे पास 100% होता है, माइनस में कितना होगा 8 से 1/3% है। ठीक है, अभी मैंने बहुत आसान आसान चीज़ें सिखाई आपको। ठीक है,
ये हमारे पास कितना हो गया, ऐसा हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया कि अगर हम इसको थोड़ा और बदलें, इस 200% का मतलब इसी का क्या करना है, हमको डबल कर देना है। जैसे किसी भी संख्या का 100% क्या होती है, वो संख्या खुद होती है। 200% बोला तो उस संख्या का डबल, 300 बोले तो उसका 3 गुना, 400% बोले तो उसका, तो 225 का जो 200% होगा वो कितना होगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। फिर माइनस में इसकी वैल्यू होती है 1 बटा कितना, 15। 15 से जब हम भाग दे देंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा, 15। चलिए इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें 100% बोला है, 144 का 100% क्या हो जाएगा हमारे पास, 144 ही होगा। और ये होता है हमारे पास 1/12। 1/12 भाग इसका निकालेंगे 144 का तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 400 कितना आ गया, 35। और ये हमारे पास जो आ जाएगा 100 कितना, 32। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही होगा ना, यहाँ पे देखिए इसे कैलकुलेशन तो सही है ना, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 132 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें तो 2 हमारे पास है, 5 है, ये कितना होगा, 7, 6 और कितना होगा, 567। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 567। दीपक विश्वकर्मा जी आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, ये कितना होगा, 567 हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, वो भी आपको जानना चाहिए पहले से। ठीक है, क्या पता होना चाहिए आपको, कि इसके साथ एक छोटा सा चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी आप चाहें परसेंटेज में, कभी भी अगर आप चाहें परसेंटेज में, कभी भी अगर आप चाहें परसेंटेज के अंदर, ठीक है, कभी भी चाहें आप परसेंटेज के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। परसेंटेज के अंदर आप चाहें तो ऐसा भी हो सकता है, कहीं अगर हमने लिख दिया कि 17.5% ऑफ, 17.5% ऑफ, हमने लिख लिया यहाँ पे 80, 17.5% ऑफ 80। चलिए 80 तो थोड़ा आसान लग रहा है, मैं इसको बदल देता हूँ, इसको हमने लिख लिया 96। ठीक है, अगर 17.5% आप क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा 96। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ देखा जाए, एडवांस मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है कुमार जी, तो प्रिया रंजन कुमार जी एडवांस मैथ्स पढ़ाया जाएगा। जो स्पेशल बैच शुरू हो रहा है उसमें एडवांस से शुरू होगा, बहुत ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक वहाँ करेंगे हम लोग। अब देखिए एक चीज़ हमको ये समझना है कि अगर आप चाहें परसेंटेज में, अगर आप चाहें कि मतलब ये 17.5 मान लीजिए आपको आता है तो ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि ये तो होता है 7/40 होता है, हम लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको आप डबल बना दीजिए। डबल बना देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35%। 17 का डबल कितना, 34.5 का कितना, एक 35 हो जाएगा पूरा। ये 35% होगा। अगर इसको आप डबल करते हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अगर आप इसको डबल किए, अगर इसमें 2 से गुणा किए तो इसमें किससे गुणा करना होगा, 1/2 से। ठीक है, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी भी प्रॉब्लम है तो क्या करिएगा, फिर से 2 से गुणा कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, 70%। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, लगाने के लिए आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं। C9 लगा सकते हैं, इसको आप इधर चेंज कर सकते हैं, आप 100 - 4% कर सकते हैं, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, आंसर बाद की बात है। यहाँ पे अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये वाला फिर 1/2 से क्या होगा, भाग हो जाएगा। अगर 1/2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या हुआ कि हम किसी भी संख्या का 10% निकालना हमारे लिए। ठीक है, तो अगर हम किसी भी संख्या का अगर हमारे पास 10% निकालना हो तो उसमें हम एक पॉइंट लगा देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लीजिए 24 है और 24 का हमको कितना निकालना है, 10%, तो 24 का 10% कितना हो जाएगा, 2.4। तो हमको सिर्फ इसमें 2.4 से गुणा कर लेना है, किससे, 2.4 से 7 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये चीज़ जानते रहिए कि आप एक तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर एक तरफ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, चलिए देखा जाए फिर से।
32.5%। अच्छा 32.5 नहीं करते हम लोग, 32% आप 250 प्लस 12.5% आप 640। चलिए इसको अगर आपको सॉल्व करना है, C9 नहीं लगाना क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तो अभी C9 के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास 32% आप कितना लिखा हुआ है 250, और हमारे पास इसके आगे दिया हुआ 12.5% आप कितना है 640। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हमको क्या करना है बताना है। इसका आंसर कितने लोग बता पाएंगे ये बताइए, ठीक है। फिर इसके बाद हम जल्दी से कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं आगे परसेंटेज का, जो सबसे बेस कॉन्सेप्ट पहला टाइप जो शुरू होगा हमारा। ये मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको सिखाई, कुछ चीज़ें जैसे अगर हमको परसेंटेज में बदलना है तो। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, 32% आप 250 दिया हुआ है, तो हमने बताया था कि आप चाहें तो इसको इधर बदल सकते हैं, आप चाहें तो इसको इधर बदल सकते हैं। तो हमने इसको 25% इधर ला दिया, तो ये इधर हो जाएगा कितना 320। अगर हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको डबल कर दें, अगर इसको हम डबल कर दें तो इसमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा। अगर डबल कर दें तो ये 25% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 320। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो गए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 बार गुणा कर लेते हैं, 25% आप 320। तो ये हमारे पास 2 गुणे 25% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1/4 गुणे 320, और ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से कट दिए 80 आ जाएगा, और ये आंसर कितना हो जाएगा 160। तो हम ऐसे भी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, बहुत आसान सा था। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, 160 वाले सही हैं जितने लेके, सोमेश जी आपका भी सही है। तो ये सिर्फ मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि आप चाहें तो इसको इधर बदल सकते हैं, आप चाहें तो इसको डबल कर सकते हैं। अगर इसको डबल करेंगे तो इसको हाफ, अगर इसको 3 गुना करेंगे तो इसको 1/3 करना होगा। तो ये बदल के हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपका शुरू होगा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे टाइप 1, ठीक है। लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी मतलब क्या ज़रूरी होगा वो समझते हैं। कि जैसे हमारे पास देखिए दूसरा चीज़, अब हम क्या करते हैं कि अगर कभी नंबर मान लीजिए ऐसे आ गया 13% आ गया, 15% आ गया, फ्रैक्शन में ना रहे, 17% आ गया, 19% आ गया, कुछ इस तरीके से नंबर आ गए हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे अब, ठीक है। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई भी नंबर अगर हम लिख लें, ऐसे कि 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, मान लीजिए ये हमने नंबर दे दिया यहाँ पे कि हमारे पास एक नंबर हमने लिख दिया। ये एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे ये हमारा CI में भी काम आएगा, C9 में भी काम आएगा। अगर हमारे पास देखिए ध्यान से कि अगर हमारे पास 5 है, 6 है, 3 है और 2 है, किसी भी संख्या का 100% जो होता है, 100% वो क्या होता है, 100% जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो संख्या खुद हो जाती है। पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज़, किसी भी संख्या का जो 10% होगा, जो 10% होगा वो हमारा क्या होता है कि उसमें हम एक अंक पे दशमलव लगा लेते हैं। किसी भी संख्या का अगर हमारा कितना चाहिए 10%, क्योंकि अगर 100 को अगर हमको 10 बनाना है, 100 को क्या बनाना है 10 बनाना है, अगर हमको 100 को 10 बनाना है तो हम एक दशमलव लगा देंगे तो 10 बन जाएगा। तो एक दशमलव यहाँ भी लगा लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, 6, 3 दशमलव कितना 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर हमको कितना चाहिए 1% चाहिए, तो देखिए 100 चाहिए तो पूरा, अगर 1% चाहिए तो 2 जीरो हटाना पड़ेगा। तो 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, ये कितना हो जाएगा 56 दशमलव कितना 3.2% हो जाएगा। तो ऐसे आप चाहें तो और आगे जाना चाहते हैं तो हम 0.1% भी निकाल सकते हैं। कितना 0.1 इसको बनाने के लिए 3 जीरो हटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 5.632, ठीक है। ये परसेंटेज नहीं है, ये वैल्यू है हमारे पास। तो हमको क्या समझना है यहाँ पे कि कभी भी कोई भी नंबर दिया हो तो 100% तो वो खुद ही होता है। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर दिया हो तो 100% वो खुद अपने आप में क्या होता है 100% होता है। इसके बाद अगर हमको उसका 10% निकालना है, अगर उसका हमको क्या निकालना है 10%, तो 10% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम 10% निकालते हैं तो सिर्फ एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे। अगर हमको मान लीजिए 1% निकालना है तो हम 2 अंक पे लगा लेंगे। अगर हमको मान लीजिए 0.1 निकालना है तो हम 3 अंक पे क्या निकाल लेंगे पॉइंट। तो इससे देखिए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद ये कैसे होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन मैं ऐसा लिख दूँ कि 99% ऑफ 640,
ठीक है। 99% ऑफ 640, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 99% ऑफ कितना, 640। कहीं हमने लिख दिया कि चलिए 45% ऑफ 300, कहीं हमने लिख दिया 19% ऑफ 320, कहीं हमने लिख दिया 23% ऑफ 5 3 2 1, ठीक है। कुछ भी हमने दे दिया इस तरीके से, ठीक है, कि इस तरीके से क्वेश्चनों को लगाना है हमको। अब ये परसेंटेज हमारे फ्रैक्शन वाले नहीं है जिनको हम फ्रैक्शन में बदल लें। कोई भी नंबर अगर हमारे पास दिया हो तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100% माइनस 1% ऑफ 640। अब देखिए डायरेक्ट ये सब लगाते हैं, माइंड में ही सोच के आपको करना होता है कि 100% क्या होता है, किसी संख्या का वही हो जाता है कितना, 640। और किसी संख्या का 1% जो होता है, किसी संख्या का कितना, 1%। 1% जो होता है हमारा किसी संख्या का, वो हम क्या करते हैं कि 2 अंकों पे लगाते हैं दशमलव, ठीक है। 10% के लिए हमको 1 अंक, 2 अंक लगा लेंगे तो 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 4। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर हम इस पर बात करें कि अगर 45% ऑफ 300, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते थे, 50% आप -5% ऑफ 300, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का 50% निकालना है तो ये आपको पहले से पता है कि उसका आधा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 150। और अगर हमको ये पता चल गया कि 50% उसका क्या है, आधा होता है, तो ध्यान से समझिए 50% अगर उसका आधा होता है, 50% अगर उसका आधा होता है, तो 50% से 5% बनाना, 50% से 5% बनाना बहुत आसान है। एक जीरो और हटा लें तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 100 कितना होगा, 35 हो जाएगा। फिर से अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 20% माइनस 1% आप 320। तो ठीक है, तो अगर 20% की हम बात करें तो 20% निकालना बहुत आसान है। किसी भी संख्या का 20% निकालना मतलब एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये कितना होगा, 10%। किसी संख्या का 20% निकालना मतलब एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, कितना होगा, 10%। 10% 32, 10% कितना, 32, 10% 32, तो 20% कितना होगा, 64 होगा। फिर अगर हम बात आते हैं 1% की, तो हम क्या करते हैं, दशमलव 2 अंक पे लगा लेते हैं, 2 अंक पे लगा लेंगे तो कितना होगा, 3.2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 इसमें घटा लेंगे तो 61 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 पॉइंट कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर से आते हैं हम 23% पे, तो 23% को हम क्या लिखते हैं, 20% प्लस कितना परसेंट, 3%। किसी भी संख्या का 20% निकालने के लिए हमने क्या बताया था, 20% अगर आपको निकालना है किसी भी संख्या का, 20% अगर किसी संख्या का निकालना तो पहले 10% निकालिए। 10% कितना होगा इसका, 10% होगा 532.1, और इसमें हम किससे गुणा कर लेंगे, 2 से। फिर हम क्या करेंगे इसमें कि हमको क्या निकालना है, 3%, तो 1% निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 अंक पे दशमलव, यानी 53.21, और इसमें किससे गुणा कर लेंगे, 3 से। इनको ऐड कर सकते हैं या C9 लगा सकते हैं, तो आंसर निकल सकता है यहाँ से आसानी से, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो तो हम कोई भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो फ्रैक्शन में बदलता हो तो भी, नहीं बदलता हो तो भी, यानी ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का 5% निकालना है, तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप कैसे सोचेंगे, 5% कहीं भी हर जगह आपको मिलता है, तो 5% निकालने के लिए या तो हम 1/20 से 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 से हम उसमें भाग देके निकाल सकते हैं। 5 को 1/20 कैसे लिख सकते हैं, 5% को 1/20 हम क्या, क्योंकि हम 5 गुणे 1/100 लिख लेंगे तो ये 1/20 होगा, तो हम 1/20 ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका समझिए, 5 को मतलब हम सबसे पहले 5% अगर निकालना है तो पहले क्या निकालिए, 50% निकालिए, क्या निकालिए, 50%, और फिर एक जीरो को हटा दीजिए वहाँ से, तो क्या बन जाएगा, वो 5% बन जाएगा, ठीक है। एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 बन जाएगा। तो जैसे हमने बोला कि हमको निकालना है 5% किसका, 300 का, तो हम पहले 300 का आधा करेंगे, 150, और एक पॉइंट हटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। फिर से समझिए, चलिए देखा जाए। अब आपको क्या देखना है इसमें कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अब टाइप हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन देख के आपको आंसर निकालना है। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही बताया। अब आप लोगों को हम पहला टाइप कराने जा रहे हैं जो लेवल 0 ही है, ठीक है, मतलब बहुत आसान लेवल है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, लेवल धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, जैसे सीट मिलेगी वैसे बढ़ते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास, कि अगर ध्यान से देखा जाए तो हम यहाँ इसको हम बोल सकते हैं टाइप 1। परसेंटेज का यहाँ से क्या शुरू होगा आपका, टाइप 1। आपने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, अब हम क्या करेंगे, टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 पढ़ने के बाद हम किस पे आएंगे, सक्सेसिव पे आएंगे।
टाइप 1 में हमने सिर्फ बताया था कि कोई भी चीज़ अगर n बाई डी से, इस n बाई डी का मतलब क्या होता है, n बाई डी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमने कोई फ्रैक्शन लिख लिया 20%, 20% का मतलब क्या हो गया, 1 बटे कितना है हमारे पास 5, इसका मतलब ये वाला d है और ये वाला क्या है n है। इसका मतलब हम और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। 20% का मतलब क्या है हमारे पास, ये 5 है, 5 का मतलब ये प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, या तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए प्लस में 1/5 है तो ये क्या हुआ है कि कितना इंक्रीज हुआ, ये हमको बताता है कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, ये सिर्फ हमको बताएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये +1/5 और 1/5 है, इसका मतलब कि अगर कोई वैल्यू 5 थी तो उसमें एक क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि नहीं ये -1/5 है, मतलब 5 से क्या होगा, घटे, वो डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर कि कैसे वैल्यू दी होती हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको इसको ये समझना है कि अगर कोई चीज़ n/d से बढ़ता है, ठीक है, अगर कोई चीज़ n/d से बढ़ता है, n/d से अगर बढ़ता है तो वो वापस किससे घटेगा, n/n+d से, ठीक है। अगर कोई चीज़ n/d से क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ n/d से, n का मतलब अंश है और d का मतलब क्या है, हर, अगर n/d से कोई चीज़ इंक्रीज होगा तो कितने से वापस घटेगा, n/n+d से, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि कोई चीज़ 1/2 से बढ़ रही है, 1/2 से बढ़ रही है, इसका मतलब वो कितने से घटेगी, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, कितने से घटेगी, 3 से, ठीक है। अगर हमने बोला कोई चीज़ 2/5 से बढ़ रही है तो कितने से घटेगी, 2 बटा, ठीक है, 2 जो रहेगा वो 2 रहेगा ही रहेगा, 5 और 2 कितना होगा, 7 से हो जाएगा। अगर हमने बोला कोई चीज़ 3/5 से बढ़ रही है तो कितने से घटेगा, ये 3/5 और 3 कितना, 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट सोचने का तरीका कि कैसे होगा। अब हमारे पास ये माइंड में आता है कि जैसे हम क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होते हैं इस पे, कि अगर हमने बोला कि किसी वस्तु के मूल्य को हमने 20% से बढ़ा दिया, किसी वस्तु के मूल्य को हमने 20% से बढ़ा दिया, ठीक है। या फिर अगर हम बोलें कि किसी वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ गया तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, ठीक है, कि उसके खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ, या शुगर ले लीजिए, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन इफ देयर एक्सपेंडिचर इज रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमने बोला 20% से अगर चीनी का मूल्य को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि इसको कई तरीके से हम सोच सकते हैं। 20% से चीनी का मूल्य बढ़ा दिया गया मतलब 1/5 से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एरो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, तो वापस अगर वही लाना है तो ये एरो कहाँ जाएगा, नीचे, तो 1/5 से बढ़ा तो कितने से घट जाएगा, 1/5 से अगर बढ़ा है तो ये कितने से घटेगा, 1/6 से, ठीक है। 1 बटा कितना हो जाएगा, 6, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, 16 सही कितना, 16 सही 2/3%। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ लगाते हैं हम, सबसे पहले ये चीज़ समझिए, ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगाते हैं, ये प्रोडक्ट वाला मेथड होगा हमारा। जैसे कि हम अगर बात करें इस कॉन्सेप्ट के लिए तो हम दोनों चीज़ सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालना भी सीखेंगे। और तो चलिए एक पहला क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन पे दिया जाए कि क्या क्वेश्चन है। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने किरण वाले बुक से लिया है आप लोगों के लिए आज के लिए, बाकी हम कल से इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्लास से टाइपिंग वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको और जल्दी ही आ जाएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि क्या ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं जी, कमेंट करके बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या था कि आपके ये क्वेश्चन जो आपके पास हमारे पास है, ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्या है कि अगर ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय, मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अधिक और कम की जहाँ बात है कि वो एरो वाली बात होगी, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि 10% अधिक है, 10% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहले 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1/10। 1/10 से अगर कोई चीज़ बढ़ता है तो कितने से घटेगा, 1/11 से, और 1/11 कितना होता है हमारा, 9 सही 1/11%, कितना होता है ये, 9 सही 1/11% होता है। अगर हम इसको देखा जाए ध्यान से, चलिए क्वेश्चन को हटाया जाए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बताया इसका आंसर कि ए होगा, तो बहुत ही छोटा सा, ठीक है। तो अभी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते तो इसमें क्या दिया था कि 10%, बेसिक सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आसान आसान, कि अगर 10% से बढ़ा दिया गया तो कितने से घटेगा, 9 से 1/11% से क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सबसे पहला वाला टाइप है, ठीक है।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिखेगा आपको। और कल से हम पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ वाला, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आज आपको दे दिया है, 2 क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अप्लीकेशन क्या है इसका, या फिर हम एक छोटा सा फिर से देखें अगर ध्यान से। हाँ, इंग्लिश में भी मिलेगा क्वेश्चन, हाँ इंग्लिश में भी दिया जाएगा क्वेश्चन। अभी आज मैंने सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को ले लिया था, क्योंकि आज तो सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट पढ़ाना था, क्वेश्चन के बारे में नहीं डिस्कस करना था, ठीक है। लेकिन 2 4 5 क्वेश्चन हमने दिया है जिसको आप समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी हिंदी में समझ सकते हैं। बाकी मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। बाकी नेक्स्ट क्लास से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, ऑप्शन के साथ मिलेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने देखा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं आपके लिए कि अगर जैसे हमने शुरू में बनाया था कि 100%, ये क्या होता है 1 यूनिट की वैल्यू। फिर इसके नीचे क्या आता है, 1/2 की वैल्यू कितनी आती है 50%। 1/3 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारे पास 33 होल 1/3%। 1/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25%। 1/5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 20। 1/6 की जो वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3%। और 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7%, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1/8, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1/8 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी होती है 12.5। 1/9, 1/9 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी 11 सही 1/9%। 1/10 की वैल्यू कितनी होगी 10%। 1/11 कितना होगा 9, 1/11। ऐसे आप जहाँ तक भी समझ लें वो ठीक है, बाकी आप बहुत सारा नीचे तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ओके कनी, अच्छा जी, आप हिंदी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ओके, कल से मैं जो भी क्वेश्चन आएंगे, कल से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताए जाएंगे, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चन क्या हुआ कि अभी आज सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लासेस है, तो इसमें 1 2 क्वेश्चन है, मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या आता है हमारे पास, ध्यान समझिएगा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ से क्वेश्चन को कैसे आप देख के करेंगे, ठीक है, कैसे आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमने क्वेश्चन में दिया कि ठीक है कहाँ कहाँ, अब कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, एरिया। एरिया की वैल्यू क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका एरिया ये है रेक्टेंगल का, किसका एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारे पास आ गया कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इनटू कंजप्शन, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में बोलते हैं खर्च बराबर दर गुणे खपत, ठीक है, दर गुणे खपत। ये हमारे पास हो गया, ये हो गया, ठीक है। 2 चीज़ें आपने देखा। दूसरा इसके बाद हमारे पास आ सकता है वर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं वर्क, ठीक है। वर्क की वैल्यू अगर हम लिख सकते हैं टाइम इंटू इफ़िशियंसी, ठीक है, टाइम इंटू क्या होगा इफ़िशियंसी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और बन सकता है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये कहाँ कहाँ लगेगा मैं उसके बारे में बताता हूँ। डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। इसके बाद हमारे पास बचता है क्या रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू बराबर हमारे पास क्या होगा प्राइस इंटू सेल, ठीक है। प्राइस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और दूरी और ये समय गुणे कितना होता है समय गुणे चाल। रेवेन्यू मतलब जो इनकम होती है वो प्राइस और नंबर ऑफ क्या होते हैं कितने बिके, ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर हो सकता है, नंबर ऑफ सेल्स हो सकता है, जो भी हम देखा जाए। तो ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ। एक ये वाला जो हमने ब्रैकेट बनाया, ठीक है, इसको अलग से मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करेंगे। यही तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप 1 में बनते हैं। ये दूसरा हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है तीसरा है, और ये हमारे पास क्या है चौथा है, और ये हमारे पास क्या है पांचवा है, ठीक है। इन सभी को ध्यान से देखिए। इन सब में एक चीज़ क्या होता है, इस पूरे का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो क्या होता है कि अगर हम क्या करें a इंटू बी बराबर लिख दें क्या कांस्टेंट, ठीक है, ये भी इसके साथ हमने जोड़ लिया। यानी कोई भी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट क्या दिया हो कांस्टेंट दिया हो। यहाँ ध्यान से समझिएगा किन्हीं 2, ठीक है,
अगर हम ध्यान से देखें, अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना हो हमारे पास, कांस्टेंट हो, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हो, कांस्टेंट दिया हो। जैसे कि अगर इसमें पहले वाले में दिया जाए कि किसी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या हो, अगर करेंगे तो एरिया कांस्टेंट होगा। इस वाले में क्या हो, खर्चे, क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि एक नियत होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास वर्क बराबर क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, यहाँ वर्क क्या होगा, एक नियत होगा। तीसरा डिस्टेंस वाले में क्या होगा कि स्पीड और टाइम के बारे में अगर कुछ दिया होगा, तो जो इधर वाली वैल्यू है हमारे पास प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, प्रोडक्ट आप टू कांस्टेंट जो भी होगा, हम हमारे पास अगर दो वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आनी चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं, हर जगह से जो मैं सीट में क्वेश्चन बनाऊंगा वो क्वेश्चन नए होंगे आपके, एकदम नए तरीके से होंगे। और वहाँ पे क्या होंगे, इन सभी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इस पे एक नहीं, इस पे हम 3 तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहला टाइप वाला क्वेश्चन इसमें बनेगा, वो क्या होगा, आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में ही देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके खर्च क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, खर्च क्या होंगे, एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, नियत होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपको ये रेट और कंजप्शन की अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब आप खुद से समझिए, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो थोड़ा सा और समझे हम कि अगर इस कॉन्सेप्ट को, अगर इसको अभी थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, जैसे हमने ये वाला उठा लिया यहाँ से, हमने ये वाला यहाँ से लिया, हमने ये वाला यहाँ पे लिया और हमने लिख दिया एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू कंजप्शन, ठीक है, खर्च बराबर दर गुणे खपत, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, अगर इसमें ध्यान से अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, मार्केट में निकले हैं समोसा खरीदने के लिए, ठीक है, आप किसी मार्केट में गए समोसा खाने के लिए और आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, कितने हैं, 10 रुपये। अगर आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास जो हमारे पास हम कितना मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं, सिर्फ 10 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास हैं वो 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, वो कितने रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं। और आपका जो समोसा जो खरीदना आपको, वो हमारे पास क्या है, उसका रेट क्या है, 2 है। अगर हमारे पास 2 रुपये में एक समोसा मिलता है ठीक है विष्णु जी, मैंने जो बताया आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ए बी कांस्टेंट क्यों होगा, ये हमने सिर्फ अपने से एज्यूम किया कि क्वेश्चन में अगर गिवन होगा, क्वेश्चन में अगर गिवन होगा कि दो नंबर कोई भी वैल्यू की क्या होगी, अगर कांस्टेंट होगी तो दिया होगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, इफ द प्राइस ऑफ शुगर, यानी इस रेट को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन इफ देयर एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन रहेगा कि कोई एक चीज़ कांस्टेंट होगा, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या होगा। और ये वाला डेटा मान लीजिए आपके पास ये है पहले से कि ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू दिया है एक्सपेंडिचर का, जो हमारे पास वैल्यू दिया है एक्सपेंडिचर का, ये हमारे पास 10 रुपीज़ है कि हमारे पास 10 ही रुपये हैं और हम 2 रुपये का एक समोसा अगर मिलता है तो हम कितने खपत कर सकते हैं, कितने हम कंजप्शन कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा, 5 होगा। अगर हमने बोला कि दूसरी बार आपने गया, अगर मान लीजिए ये 2.5 रुपया हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसकी प्राइस मान लीजिए बढ़ गई और कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई, तो ये कितना हम खरीद सकते हैं, सिर्फ 2। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका रेट इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। शुरू से अगर क्लास देखना है तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखा जाए कि अगर हम इस रेट की बात करें तो अगर हमारा रेट बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कंजप्शन घटेगा तो हमारा रेट बढ़ेगा, या अगर कंजप्शन बढ़ाएंगे तो रेट भी क्या करना होगा हमारा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। लेकिन इसके लिए जब एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक रेसिप्रोकल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर हमारे पास रेट का रेशियो अगर कभी पता चल गया, इसका मतलब ये होता है कि रेट का रेशियो अगर A रेशियो B है,
ठीक है। तो कंजप्शन का जो रेशियो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी रेशियो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट दी है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो अगर किसी एक वैल्यू की रेशियो आपको पता है तो दूसरा वाला रेशियो क्या होगा उसका, रेसिप्रोकल। अगर ये ए रेशियो बी है, रेसिप्रोकल का मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि 1/a होता है और ये 1 क्या होता है, बी। बाद में इसको हम गुणा कर लेते हैं तो ये b कितना बन जाता है, बी रेशियो ए बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया। अब हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन पे समझते हैं। अच्छा, इस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत सारे कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे होंगे कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जब एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट नहीं हो, तो क्वेश्चन अलग से बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि ये सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लग सकता है, इसमें भी लग सकता है, इसमें भी लग सकता है, ये सभी में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से किस लेवल तक बना सकते हैं, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अभी शुरू करेंगे बनाना। ठीक है, इसके आगे तो क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे अगर हमारे पास जो हमने शुरू में लिखा था कि ये हमारे पास ये 100% होता है, फिर 50% होता है, फिर हमारे पास 33 होल 1/3% होता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 25% आता है। फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो 20%, फिर 16 होल 2/3%, फिर हमारे पास 14 2/7%, 12.5%, 11.11%, 10%, ऐसे ही मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन होगा। ठीक है, तो अगर हमको क्वेश्चन में अगर दिया गया, क्वेश्चन में अगर हमको ये दिया गया जी, क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड होगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपलोड होगा, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन बताया नहीं, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन में दिया, ध्यान से समझिए सब लोग, यहाँ पे आंसर निकालना सीखिए। हर एक क्वेश्चन को आप अब 1 सेकंड में कैसे लगाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड मतलब क्वेश्चन को देखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर निकालेंगे, वो समझते हैं हम लोग कि अगर इस बेस पे क्वेश्चन आया पहला टाइप वाले, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अभी है हमारे पास स्क्रीन पे जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन वो हिंदी में है। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं अभी नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि क्वेश्चन को कैसे देख के आप लगाएंगे, तो इसको करने के मैं सभी तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, सभी तरीके का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आपको, मैं क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए अभी। ठीक है, मैं अभी एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए कि अब क्या कर रहा है कि अगर क्वेश्चन में हम ये दे दें कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%, then find the percentage change in consumption if their expenditure is constant। यदि चीनी के मूल्य को 16 सही 2/3% से बढ़ा दिया गया, यदि चीनी के मूल्य को 16 सही 2/3% से बढ़ा दिया गया, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कि उसके खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया था, 16 सही 2/3% से। ठीक है, 16 सही 2/3। तो इसको लगाने के मैं 3-4 अप्रोच में आपको तुरंत बताता हूँ। पहले सबसे पहला तरीका कि रेट को बढ़ा दिया गया था। अब अगर हम बेसिक तरीके से लगाएंगे, रेट को कितने से बढ़ाया गया था, 16 सही 2/3%। इसको हम क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 1/6। ठीक है, तो अगर 1/6 हो गया तो इसका मतलब कि रेट जो हमारा था कि अगर 6 था तो 6 से बढ़कर एक कितना हो जाएगा, 7। तो कंजप्शन जो होगा हमारा, कंजप्शन वो हमारा क्या होगा कि इसका उल्टा हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, 6। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है कि ऐसा क्यों हुआ ये ध्यान से समझिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट होता है तो रेट और कंजप्शन के रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर ये 6 से 7 हुआ, इसका मतलब ये होता है फ्रैक्शन का कि अगर 6 सही 2/3 से बढ़ा, इसका मतलब 6 से 1 बढ़ के कितना होगा, 7। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 7 से 6। तो अब ये कितना घट गया कंजप्शन, 1 घटा है। ठीक है, तो 1/7 कितना होता है, ये 14 होल 2/7%। ठीक है, या 14 पॉइंट कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, जैसा ऑप्शन दिया होगा उस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच हमारे पास ये आता है कि हम तो ऐसा भी पढ़े थे कि n/d से कोई चीज़ अगर बढ़ता है तो कितने से घटेगा, n/n+d से। ठीक है, अगर n/d से कोई चीज़ बढ़ता है तो कितने से घटेगा, n/n+d से। तो अगर हम 16 सही 2/3% को देखें, अगर 16 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/6। 1/6 से कोई चीज़ बढ़ेगा तो कितने से घटेगा, 1/7 से। और 1/7 कितना होता है, 14
2/7%। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा अप्रोच हो गया इसको सोचने का। ठीक है, कि दूसरा अप्रोच से भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप चाहेंगे तो इससे भी बेसिक तरीका से मैं बता सकता हूँ, लेकिन बेसिक की तरफ नहीं जाना आपको, फार्मूले उमूले के बारे में नहीं सोचना है। कुछ लोगों ने आंसर बताया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरा अप्रोच लगाते हैं। तीसरा अप्रोच क्या था कि हमको क्या दिया था, तीसरा अप्रोच यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। अगर ये आप पूरे परसेंटेज को याद कर रखे हैं एक तरीके से कि 100 है, 50 है, 33.33 है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 25, 20, 16 होल 2/3, 14.28%, 12.5%, 11.11%, 10%, 9.09%, 8.33%, ऐसे आप जहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर इस वैल्यू को आप एक वे में याद किए हुए हैं तो जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाए, जैसे हमको क्या दिया था कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 16 होल 2/3%, तो 16 होल बाई 2 को यहाँ से ढूंढिए कि 16 होल 2/3% कहाँ है। अगर ये 16 होल बाई 2% से बढ़ा है तो आंसर हमेशा उसके नीचे वाला होगा, हमेशा क्या होगा, उसके नीचे वाला होगा। अगर 16 सही 2/3 से बढ़ा है तो आंसर कितना होगा, 14 सही 2/7 से। अच्छा, ये चीनी के मूल्य की ही बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि किसी रेक्टेंगल के लेंथ को अगर 16 सही 2/3% से बढ़ाया गया है, अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को 16 सही 2/3% से बढ़ाया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ इफ देयर एरिया इज कांस्टेंट। तो अगर ये रेक्टेंगल का लेंथ होता तो भी आंसर क्या होता है, 14 सही 2/7। किसी की इनकम अगर बढ़ी होती है 16 सही 2/3 से तो आंसर क्या होता है, 14 सही 2/7 है। और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमने ये बोल देता कि चीनी का मूल्य 16 सही 2/3 नहीं, हमने मान लिया कि 50% से बढ़ा, तो आंसर क्या होगा, 33.33। अगर चीनी के मूल्य को 25% से बढ़ाया तो आंसर क्या होता है, 20 होता है। तो जो भी जिससे भी बढ़ाएंगे उसके नीचे वाला क्या होगा। ठीक है, जितना से भी हम बढ़ाएंगे उससे नीचे वाला क्या आंसर होगा। अगर हमने बोला कि चीनी के मूल्य को 12.5% से बढ़ा दिया गया, या किसी एक ही आय को 12.5% से बढ़ा दिया गया, या क्वेश्चन में बोल दिया गया कि किसी सिनेमा घर के टिकट के प्राइस को 12.5% से बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो उसका सेल्स में कितनी कमी होगी। अगर हमने बोला कि स्पीड को 12.5% से बढ़ा दिया गया तो उसके टाइम में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर 12.5 बोले तो आंसर कितना होगा, 11.11। आप एक सेकंड में आंसर देख के बस बताइए कि जैसे अगर हमने बोला कि नहीं हमारे पास कितना है, 100% से बढ़ा गया तो आंसर कितना, 50 से बढ़ाया गया तो आंसर कितना होगा, 33.33। अगर 25 से बढ़ा गया तो आंसर कितना होगा, 20। तो कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, पहला बेसिक टाइप है, मतलब ये इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है कि इसके लिए आप क्या करें कि कोई मेथड की जरूरत पड़े आपको। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, किस तरीके से बना, लेकिन हाँ इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको सिर्फ देख के ही लगाना आना चाहिए। अब क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाए कि हर बार ये बढ़ेगा नहीं, प्राइस घट भी तो सकता है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 25%, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 25%, यदि अगर मान लीजिए चीनी की बात करें, अगर चीनी के मूल्य को 25% से घटा दिया गया तो उसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब खुद से सोचिए, अगर प्राइस बढ़ेगा प्राइस घटेगा तो कंजप्शन हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई सामान सस्ता होता है अगर, तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक खरीदेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सामान महंगा होता तो हम कम खरीदते हैं। तो अगर इस बार प्राइस घटा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 25%, देन आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 33 होल 3/3%, 33 होल 1/3%। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम 25% की बात करेंगे, अगर 25% से प्राइस घटेगा तो अगर, ठीक है, हाँ जी मैं बता रहा हूँ साकिर जी, ठीक है, कि अगर घटने की बात होगी तो आंसर ऊपर वाला, अगर बढ़ने की बात होगी तो आंसर नीचे वाला। ठीक है, 90% क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ इसी से आते हैं, 90% क्वेश्चन इसी से होते हैं। और 10% क्वेश्चन जो इससे अलग आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वाले क्लास में। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर क्वेश्चन कुछ और आ गया, मैं तो ऐसा ऐसा सोच सकता हूँ जो क्वेश्चन सोच ही नहीं, ऐसा बना ही ना हो, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमको क्या करेंगे, सीट में देंगे क्वेश्चन बना के, मैं खुद से जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो वाले। अभी जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दूंगा वो क्या होगा, वो क्वेश्चन सिर्फ क्या है, वो क्वेश्चन सिर्फ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक चीज और है कि वो हिंदी में अभी है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे इसको। जैसे कोई भी क्वेश्चन इसमें बढ़ने का, इसके अलावा कोई सोचेगा नहीं इसके अलावा आ गया तो क्या करेंगे, तो इसके अलावा आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा भी अगर आ गया, मान लीजिए 3/5 से बढ़ा, 3/5 का मतलब 60%, 3/5 से कोई चीज बढ़ेगा तो कितने से घट जाएगा, 3 और 5 कितना, 8, और 3 5 को कितना, 3 गुणे 1/8। हमने इसको बदला, शुरू में ही बदलना सीखे थे कि कैसे इसको हम परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, सभी चीज के पीडीएफ मिलेंगे आपको। ठीक है, वेट करिएगा। तो इसको हम 12.5 लिखते हैं और आंसर कितना हो जाएगा, 37.5, यानी 60 से बढ़ेगा तो 37.5 से क्या होगा, घटेगा।
तो परसेंटेज के बाद नंबर सिस्टम ही चलेगा, लेकिन पहले परसेंटेज को हम लोग अभी तो शुरू किए हैं। परसेंटेज मैंने कुछ पढ़ाया कहाँ, अभी तो सिर्फ मैंने परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया एक टाइप का। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं हिंदी में ही दिखाता हूँ, इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, सिर्फ उसका आंसर 1-1 सेकंड वाले हैं, ठीक है, जो आए हुए थे पुराने क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लाइए, उसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ होंगे और आंसर मैं सिर्फ बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपको दिख जाएगा, थोड़ा ही देर में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएंगे और शायद आपको अभी दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपको मैंने जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दोनों एक साथ दिए हैं, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कि x की आय जो है y की आय से 20% अधिक है, ठीक है। हाँ जी, डेली होगी। अभी तो फिलहाल में 4 दिन तक क्या चलेगी, एक दिन मैथ्स, रीजनिंग और साइंस और फिजिक्स, उसके बाद से मैथ्स क्या होगी, हर वीक में चलेगी आपकी 3 से 4 दिन से, मिनिमम 3 दिन मैक्सिमम 4 डेज। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और मैं आंसर बताऊंगा सिर्फ आपको कि आंसर क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन देख के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, फिर से देखिए, x की आय y की आय से 20% अधिक है। जो लोगों को नहीं आ रहा है वो देखेंगे, जैसे जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो देखेंगे कि इनकम ऑफ x इज 20% मोर देन y इनकम, ठीक है, कि अगर x की आय y के आय से 20% अधिक है तो y की आय x के आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो जब 20%, ध्यान से देखिए इधर 20% से इनकम अधिक है तो आंसर उसके नीचे वाला कितना होगा, 16 से 2/3। कौन सा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन है। फिर उसके बाद आता है कि यदि, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद ही दिए गए हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन में दिया कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। इस बार जो है कि जो इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन श्याम, ठीक है। तो अगर इसमें यह दिया कि जो राम की इनकम है वो श्याम की इनकम से 12.5%, 12.5 ढूंढिए कहाँ गया 12.5, ये यहाँ दिख रहा 12.5, तो 12.5 दिया, यानी आंसर उसके नीचे वाला कितना, 11 से 1/9%। कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन। 3 का 1 बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, क्वेश्चन चेंज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा थोड़ा देर में। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आप देख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिखने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, परसेंटेज क्वेश्चन को लिखने का टाइम कहाँ है, अगर आप उसको लिखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना और डायरेक्ट बता देना है, ठीक है। इस बार मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, उल्टा मतलब जो रिवर्स वाले क्वेश्चन है, और 2004 में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, ठीक है, कि कोई एक व्यक्ति है उसके इनकम में 10% की कमी, 10% की कमी बस देखना आपको, 10% की क्या देखा, कमी। अगर 10% की कमी मतलब यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे दिख रहा है ये 10% की कमी, 10% के ऊपर जो हमारे पास है वो क्या है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, फिर से देखते हैं, इधर लिखते हैं हम लोग कि 10% की कमी अगर देखें तो ये हमारे पास 100 था, ये 50 था, ये 33 होल 1/3 था, ये 25 था, ये 20 था, 16 2/3% था, 14 2/7% था। उसके बाद हमारे पास कितना था, 12.5 था, 11.11 था, 10% था। इसके बाद क्या आएगा 9.09, ठीक है, 8.33, 7 होल 7/9%, 1/7%। अगर क्वेश्चन में पहले में दिया कि 10% की कमी, 10% के ऊपर क्या है 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 से 1/9, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। फिर छठा क्वेश्चन में बोला कि 20% से कमी, 20 कहाँ है, इस पे ध्यान से देखिए, 20 से अगर कमी तो आंसर कितना 25 आएगा। बेसिक तरीके से भी लगाएंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो आंसर कितना होगा, दूसरा सही होगा। तीसरा में बोला कि 25% से अधिक है इस बार, जब 25 से अधिक तो आंसर कितना होगा 20, यानी अगर अधिक बोलेगा तो आंसर नीचे वाला, अगर कमी बोलेगा तो आंसर ऊपर वाला। अगर जिनको लगता है कि नहीं आंसर इससे नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगा लेंगे, इससे लगा लेंगे, n/d वाले से लगा सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से हम लगा सकते हैं, क्वेश्चन को बदला जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट देख के ही आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, देख के ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन बदला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, अच्छा इस क्वेश्चन को अभी रहने दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, अभी ये वाले टाइप को हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी सभी क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट अभी कॉन्सेप्ट और बहुत कुछ पढ़ना है, अभी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद ही हम इसको लगा पाएंगे, क्योंकि इसी में सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, इसी में हम कई और बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को क्या करना है आपको सीखना है अभी, ठीक है, उनको भी अभी आपको देखना होगा। तो ये हमारा था आज का पहला बेसिक क्लास, सिर्फ हमने परसेंटेज के बारे में जाना है कि परसेंटेज क्या होता है,
एक दो क्वेश्चन हमने देखे हैं, बाकी जो क्वेश्चन अगली क्लास से चलेगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी, ठीक है। और एक सीट पूरी आपको प्रॉपर दी जाएगी, ठीक है, उसकी सीट के हिसाब से ही करेंगे हम लोग। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जितने भी तरीके के क्वेश्चन, जैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन अलग होंगे, सेल्समैन वाले क्वेश्चन अलग होंगे, जो ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन होंगे कि दो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बेस पे स्पीड टाइम वाले बेस से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, रेवेन्यू वाले पे क्या क्वेश्चन हो सकता है, अगर एक्सपेंडिचर और इनकम में और थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल वाले में लेंथ एरिया से क्या हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया तो ये वाला क्या होगा। तो बहुत अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, वो सभी हम लोग देखेंगे दूसरे वाले परसेंटेज क्लास में क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग भी इसमें मैथ स्पेशल वाले भी होंगे, ठीक है, मैथ स्पेशल वाले होंगे, उसमें हम लोग ज्योमेट्री से शुरू कर रहे हैं 11 अप्रैल को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा, हाँ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, आरआरबी वाले करेंगे, आरआरबी के कोई भी क्वेश्चन होगा आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, आगे हम लोगों को क्या करना है कि अभी आप क्या करिए, इस वीडियो को 1-2 बार 3 बार आप देखिए, ठीक है। 1-2-3 बार देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन के लेवल बढ़ाएंगे और सभी क्वेश्चन आसान होंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आपका कि 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो वो क्वेश्चन हमको व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले वीडियो में दिया हुआ है, व्हाट्सअप करिए। और जो लोग इसका नोट्स बना सकते हैं वो लोग नोट्स बना के भी हमको पीडीएफ कर सकते हैं, जिनका अच्छी हैंड राइटिंग होगी वो मैं अपने पेज पे अपलोड करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।